आइए व्यास मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गुरुदेव का आगमन हो चुका है। तो मंगल आरती में आप सभी संतजन सादर सम्मिलित हुए। इस पावन पुनीत बेला पर आप सभी श्रद्धालुजन आरती में सम्मिलित हो जाएं। समस्त ग्राम के संतों, समस्त धर्म अनुरागी साहू परिवार की ओर से चलने वाले 9 दिवसीय मानसूर्वी अविरल धारा में आप सभी समस्त रावा के सज्जन माता पिता तुल्य मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, इस पावन पुनीत बेला पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, बोल भागवत भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गले वैजयंती माला साजे, गले वैजयंती माला साजे, और फूलों की हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की।
तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के शरण तुम्हारी रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए करूं भाषा कर पार करेगा हाथ जोड़ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के 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 प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे श्री राधा माधव पद पावे परशुराम से पार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के 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 कपूर जला लेंगे कर्पूर गौर करुणावतार
संसार सार भुजगेंद्रहार कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्रहार सदा सदा हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला तुलितालकाय कपालमाला जिनसे कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ॐ यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अदाज्वन्नम्मा वृत्ताज्वन्नम्मा शुद्धाज्वन्नम्मा जलं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य बिहारी लाल की जय। और मुकुट बंसी वाले की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चारों भैया की जय। जानकी मैया की जय। शंकर भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। कार्तिक जी महाराज की जय। गजानन जी महाराज की जय। शिव परिवार की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। कैची धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने वाली राधा मैया की जय। शीतला मैया की जय। अंजारी मैया की जय। चंडी मैया की जय। गायत्री मैया की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलाज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आरती का जल से आचमन कर देंगे और आप सभी अपने अपने स्थान से आरती लेकर के अपने अपने स्थान को विराजमान हो जाएंगे। सभी को आरती दिखा देंगे भगवान को आरती दिखाने के पश्चात और आप सभी अपने अपने स्थान पर आरती लेकर के विराजमान हो। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए व्यास मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गुरुदेव का आगमन हो चुका है। आज कथा के हम लोग तृतीय दिवस पर प्रवेश करने जा रहे हैं। गोकर्ण कथा से ले तो आज चौथे दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगा काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगा काम से, कुछ ऐसा समय निकालो भक्तों तो प्रेम करो भगवान से, प्रेम करो भगवान से। आइए इस पावन पुनीत बेला पर आप सभी सज्जन साहू परिवार की ओर से चलने वाले 9 दिवसीय मानसरूपी अविरल धारा में आप सभी संतजन अपना गरिमा में उपस्थिति प्रदान करें। एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो की बुनियाद तुलसी चचरामे की कटाई को अपराध। तो आप समस्त नगर रावा के धर्म अनुरागी सज्जन वृंद इस पावन पुनीत बेला पर अपना अमूल्य समय प्रदान करें। आइए कथा की ओर बढ़ चले, तत्पश्चात जयकारा की ओर चले। बोलो भागवत भगवान की, बंजारी मैया की, ग्राम की शीतला माता की, अपने अपने गुरु माता पिता की, यज्ञकर्ता महाराज की, पुराणकर्ता महाराज की, परीक्षित महाराज की, समस्त ग्राम की देवी देवताओं की, संत समाज की, समस्त साहू परिवार की,
राधे राधे। आइए सादर कथन के ऊपर चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे यद्गिरति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनिहजनयते स्वान्ते सतां कौतुकम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेतः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारा विभृदासा कनककपिशा वैजन्ती च रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमण प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन में वास। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम् जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुतमुख्यम्
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना प्रेम सुलो भागवत भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। महाकाल भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय। शीतला मैया की जय। बंजारी मैया की जय। ठाकुर देव भगवान की जय। कथा में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामय माताएं, वात्सल्यमय माताएं, दयामय माताएं, पिता जैसे नंद वसुदेव के स्वरूप में विराजमान नटखट बाल कृष्ण जैसे प्यारे सखाजन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, अध्यात्म प्रेमी, रस के रसपान करने वाले रसिक जन, श्रोता समाज, मंचस्थ विराजमान विद्वत विप्रजन, मंचस्थ विराजमान समस्त संगीतगण और प्यारे भक्त श्रोता बंधु, आप सभी का व्यास मन से हार्दिक वंदन है, स्वागत है और आप सभी को प्रणाम है। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के पहले हमको अपने मन को एकाग्रचित्त करना होता है। और मन एकाग्रचित्त कब होगा? मन एकाग्रचित्त तब होगा जब हम भगवान का संकीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, तब कहीं जाके हमको कथा जो है समझ आती है। तो आइए भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे
जय हो। ताली का साथ करते हुए तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? हाँ, बिहाव करे हैं। काखर बिहाव करे हैं? शंकर जी के बिहाव करे हैं। ठीक, कहाँ करे हैं बिहाव? अच्छा, शंकर जी के बिहाव कहाँ हो रही से? चलो बताओ। रावा में हो रही से भाई, वो कहाँ हो रही है कि नहीं? कल सुंदर हम लोग भगवान शंकर जी के विवाह में सम्मिलित हुए और सब खूब बराती बने। आप लोग बढ़िया आनंद उत्सव मनाए कल भगवान शंकर की शादी पे। देखिए, भगवान शंकर जी जो है कल सुंदर बारात लेकर के आए हुए थे। कहाँ? राजा हिमवान के घर पे। और राजा हिमाचल की जो पत्नी थी मैनावती, वो जो है जब दुल्हा को देखती है तो उनको चक्कर आ जाता है। दुल्हा कैसा था? मुंडों की माला, गले में सर्प लटकाए, बिच्छुओं को कान पे धारण किए हुए, मृगछाल पहने हुए, बैल की सवारी, भूतों की बाराती। कोई लंगड़ा, कोई लूला, किसी का सिर ही नहीं है, किसी का हाथ पैर नहीं है, कोई अपनी मुंडी को निकाल निकाल के घुमा घुमा के नाचते आ रहा है। ऐसे बारातियों को देख करके पार्वती मैया की जो माँ थी उसको चक्कर आ गई। कैसा है जब गर्भ बारात आया है यहाँ करके। और जैसे ही मैया को चक्कर आया, सारे लोग, सारे देवता प्रार्थना किए भगवान शंकर से, प्रभु कुछ अच्छा रूप तो बना लो, कम से कम आज आपका शादी है। तो सारे देवताओं के कहने पर भगवान शंकर जो है अपने रूप को थोड़ा सा बढ़िया बना दिए। भगवान शंकर अपने रूप को बढ़िया बना लिए, अच्छे तैयार हो गए। भगवान
सुंदर वहां पर भगवान शंकर की विवाह हुई है और नियम के तहत हुआ है। सारा नियम जैसा हम लोग नियम करते हैं, बारात का स्वागत होता है और बारात का जब स्वागत होता है तो स्वागत के पश्चात हम लोग जो है बारातियों को सुंदर नाश्ता देते हैं, भोजन कराते हैं, सारा चीज करते हैं कि नहीं करते। वैसे ही वहां भी हुआ है राजा हिमाचल के घर पर। राजा हिमाचल के यहाँ सुंदर भगवान शंकर के बारातियों का स्वागत हुआ है। पहले बारात तो एक गाड़ी पहले पहुंच चुकी थी, क्योंकि उन लोगों को मालूम था पीछे जो बाराती आ रहे हैं उन लोग खाएंगे पिएंगे कुछ बचाएंगे नहीं, इसलिए पहले सारे देवता पहुंच गए थे। एक गाड़ी पहले पहुंच गया था, लोग नाश्ता वास्ता करके साइड हट गए थे, क्योंकि पीछे भूत आ रहे हैं तो लोग नाश्ता करने भिड़ेंगे तो हमको नाश्ता ही नहीं मिलेगा। सारे लोग खूब स्वागत किया गया है वहां पे। राजा हिमाचल जो है द्वार चार पूजा करवाया गया है। राजा हिमाचल बैठे हैं और गर्गाचार्य जी जो है सुंदर विवाह संपन्न कराए हैं। द्वार चार पूजा हुआ है। मैया जो है पहले कुंवारी पूजा कीरा कराई गई है, श्रृंगार सामग्री आया है, मैया जो है सज धज के सुंदर आई है, विवाह हुआ है, 7 फेरे हुए हैं। और जहां पे भगवान शंकर जो है 7 फेरे लिए हैं वो अग्नि का कुंड आज भी चल रहा है। वो अग्नि का कुंड जो है आज भी चल रहा है। जहां पे भगवान शंकर की विवाह हुई थी, जिस अग्नि को साक्षी मान के फेरा लिए थे भगवान और मैया जो है, वो अग्नि आज भी जल रही है वहां पे। हाँ, वो कुंड आज भी जल रहा है। जिनके विवाह में बाधा होता है वो वहां जाके 3 बार 7 बार फेरे लेके जब आता है तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। त्रियोगी नारायण स्थान हिमालय पर गौरी कुंड, वहां पे आज भी वो दीप जो है आज भी जल रहा है। आज भी देखो प्यारे, भगवान शंकर का सुंदर विवाह हुआ है। विवाह के उपरांत भगवान कार्तिकेय का आगमन हुआ है और गणेश जी है ना। कार्तिकेय जी का आगमन कैसे हुआ था? कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ था? पार्वती मैया को श्राप मिला है दुर्वासा से, इसलिए भगवान शंकर के अंश से संतान उनका नहीं हो सकता। हाँ, वंध्या का श्राप मिला है पार्वती मैया को। तो कार्तिकेय जी महाराज का जो जन्म है वो जंगल पर हुआ है। गंगा मैया जो है उनको प्राकट्य करने वाली है। भगवान शंकर और पार्वती मैया विवाह के बाद हजारों वर्ष गुफा में थे, साधना पर लीन थे। उनके इस विहार से सारे लोग जो हैं डर चुके थे। सारे देवी देवता गए भगवान को मनाने के लिए, भगवान शंकर बाहर आए। तो भगवान शंकर जब बाहर आते हैं तो उनका वीर्य स्खलित हो जाता है, उसको अग्नि जी को दिया गया था। पार्वती मैया जब बाहर आए तो उन्होंने अग्नि को श्राप दे दिया, तूने हमारे वीर को स्खलित जो हुआ उसे तुमने स्वीकार किया है। तो अग्नि को मां ने श्राप दिया है। हाँ, सारे देवताओं को श्राप मिला है। अग्नि नारायण उस स्खलित को, जो भगवान शंकर का जो तेज था, उसे हिमालय पर्वत में रख दिए। हिमालय जो है माँ गंगा में प्रवाह कर दिए। गंगा मैया सरकंडे की वन में उसको छोड़ देती है, जहां से कार्तिकेय जी का जन्म हो जाता है। हाँ। तो कार्तिकेय जी महाराज का जन्म जो है वन में हुआ है। और गणेश जी भगवान गणेश जी महाराज का जो जन्म है वो माँ पार्वती के शरीर के उबटन से हुआ है। किससे हुआ है? उबटन से हुआ है उनका जन्म जो है। सारी अगरबत्ती को हटा दो। वो जो हवन कुंड है ना उसको साइड में रखेंगे बेटा, उधर ही अगरबत्ती को लगाने बोलेंगे सभी को। पीछे ले जाओ, पीछे उधर रखो अगरबत्ती को, कुंड को। धुआं आता है ऑलरेडी, यहाँ बहुत दस्ट है।
देखो, जो व्यक्ति भगवान शंकर के विशेष पूजन करता है उनका कल्याण हो जाता है। देखिए, जो नित्य भगवान शिवलिंग पर विशेष रूप से समय निकाल करके दर्शन करता है, जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शंकर की जो आराधना करता है, और इनके बहुत सारे फायदे हैं भगवान शंकर की पूजन करने से, आपको बता दूं मैं, बहुत फायदा है। देखिए, भगवान शंकर पे जो रोज 100 नग धतुरे का फल चढ़ाता है, जिनका संतान नहीं होता है उन लोग सुन लो, आप लोग जिनका संतान ना हो, जो प्रत्येक सोमवार को 100 नग धतुरे का फल चढ़ाए तो उनका संतान शीघ्र हो जाता है। जिनको लंबी आयु चाहिए, जिनको लंबी आयु, वो भगवान शंकर पे दुर्वा चढ़ाए। जिनको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, वो कुछ भी ना करे, भगवान शंकर का श्रृंगार करे अरहर के पत्तों से। अरहर का पत्ता आता है ना, जिसे अरहर कहते हैं हम लोग, अरहर के पत्तों से और अलसी के फूल से भगवान शिवलिंग का, शंकर का श्रृंगार करे, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मान लो जाए अगर आप लोग में से किसी का व्यापार जो है नहीं चल रहा है, तो उसके लिए एक उपाय बता देता हूँ। अगर आप लोगों का दुकान है, कपड़े का दुकान, किराने का दुकान, लक्ष्मी नहीं टिक रही है घर में, तो आप कुछ भी ना करें, एक लोटा गंगा जल रखिए अपने पास, आप चले जाए मंगलवार के दिन अपने छत पे खड़े हो जाए और ओम हनुमते नमः कह करके 108 बार आप जो है उच्चारण करें। उस पानी को, जो गंगा जल रहेगा, पूरे घर में छिड़काव कर दो आप। बुधवार के दिन पुनः एक गंगा जल रखे एक लोटे में, और बुधवार को आप कहे ओम दुर्गाय नमः 108 बार खड़े होकर के कहे, उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें आप। गुरुवार के दिन पुनः एक लोटा जल रखें आप, और ओम गुरुवे नमः कहे आप, और ओम गुरुवे नमः कह करके उस पानी को अपने घर में पूरा छिड़काव कर दो। ये 3 दिन करना है लगातार, आपको एक एक लोटा पानी पी गंगा जल पे। मान लो जाए आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, तो लक्ष्मी का आगमन होना आपका प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर में लक्ष्मी टिक नहीं रही है, आती है चली जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। कुछ लगना नहीं है, इसमें केवल गंगा जल लगना है। देखिए, भगवान सुखदेव जी महाराज बताते हैं कथा में कि हे राजन, भगवान शिव जी के विवाह उपरांत, आगे की जो कथा है उस कथा को आइए कथा पे प्रवेश करते हैं आगे। भगवान शिव जी का जब विवाह हुआ कल, तो पुत्रियों की कथा आप लोगों ने सुना था, मनु महाराज की बेटियों की कथा। आकुति का जो विवाह है वो रुचि प्रजापति से हुआ था, देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ था, और दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति से हुआ था। दक्ष के यहाँ 16 कन्याएं, जिसमें से सबसे छोटी सती थी। ये सारी लीलाओं को आपने रसपान किया है। आइए, आज हम लोग चतुर्थ स्कंद पर प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद में मनु महाराज के पुत्रों की कथा आती है। कल बेटियों की कथा सुने थे ना, 3 बेटियां, आज 2 पुत्रों की कथा सुनेंगे। 2 पुत्र कौन कौन से हैं? उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो ये 2 पुत्र थे, प्रियव्रतोत्तानपाद और शत्रुपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र थे मनु जी महाराज के। वैसे तो मनु और शत्रुपा के हम सभी संतान हैं, है ना। तो उत्तानपाद जो राजा था, उसकी पत्नी का नाम था सुनीति। क्या नाम था? जोर से बोलो। सुनीति। सुनीति नाम था इनका। एक दिन उत्तानपाद महाराज जो है जंगल गए हुए थे, और जंगल गए हुए थे शिकार करने के लिए। तो वहां पे उत्तानपाद राजा जो है गंधर्वों की, आदिवासी राजाओं की कन्या को देख लिए, सुरुचि, और उनसे जंगल पे ही गंधर्व विवाह करके ये वापस आ गए। गंधर्व विवाह करके जंगल से उनको लेकर के आ गए। कौन? उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जो माँ के गर्भ से उल्टा पैदा होता है उसे उत्तानपाद कहा जाता है। कई बार बच्चा जो है उल्टा जन्म लेता है ना, उसे उत्तानपाद कहा जाता है। तो उत्तानपाद महाराज जो है जंगल जा करके उस
कन्या से विवाह करके उनको लेकर के आने लगे। जैसे ही महल पर प्रवेश करने लगे महाराज, जैसे ही महल में आने लगे तो महल में जैसे ही प्रवेश किए तो सुरुचि जो है देखती है बड़ी रानी को और कहती है कि महाराज ये जो द्वार पे खड़ी है दरवाजे पे वो कौन है? वो तानपाद ने कहा कि ये जो है हमारी बड़ी रानी है। कौन है? बड़ी रानी है हमारी ये, और ये हमारी बड़ी रानी है। तो सुरुचि जो है कहती है महाराज अगर ये यहां रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, इनको घर से बाहर करना पड़ेगा, तब तो आप मुझे अंदर लेके जा सकते हैं, तभी मैं जाऊंगा, जाऊंगी नहीं तो नहीं जाऊंगी मैं। इस बात को सुनती है सुनीति मैया और घर को छोड़ करके आश्रम में जाकर के रहने लगी। आश्रम चली गई और आश्रम पर जाकर के रहने लगी, संतों की सेवा करने लगी, घर छोड़ करके चली गई। देखो सुरुचि कौन है? ये आपका मन जो है सुरुचि है। आपका जो मन है वो इच्छाओं की ओर बढ़ता है, भागता है। आप यहाँ बैठे जरूर हो लेकिन आपका मन कहेगा कि हम कहीं घूम के आ जाएं। आप यहाँ बैठे हो, आपका मन करेगा कि थोड़ा रायपुर चले जाते, गोल बाजार से घूम के आ जाते। यहाँ बैठे हो, चिंता घर की रहते, घर में कोई आया थोड़ी होगा मेहमान, होता है कि नहीं होता है। यहाँ बैठे हो, आपकी इच्छा करती है चाय पी लेते, आपको प्यास लगता है, बीच में आप कहते हो पानी पी लेते। आपका मन जो है रुचियों की ओर भागता है, इंद्रिया जो है आपकी रुचि की ओर भगता है। इंद्रिया ही तो है जो सबको परेशान करती है। इंद्रियों का राजा होता है मन, इंद्रियों को कंट्रोलिंग में करना जरूरी होता है। इंद्रिया क्या है? आंख, नाक, जीभ, त्वचा, रोम, यही तो इंद्रिया है। इनको भगवान की चरणों में सतत लगाना चाहिए हमको, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। जिस दिन मन जो है मान गया उस दिन यह इंद्रिया जो है आप स्वरूप कंट्रोल में हो जाती है। सुनीति का अर्थ होता है जो अच्छी नीति से जीवन यापन करे, वो है सुनीति। जो अच्छी नीति से जीवन यापन करे उन्हें कहा जाता है सुनीति। सुनीति मैया जो है प्यारे आश्रम पर रहती थी। सुनीति मैया जो है गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती थी। संतों की खूब सेवा करती थी सुनीति मैया, आश्रम पे रहती थी। संतों का जूठा खाती थी, प्रसाद खाती थी, संतों का आशीर्वाद लेती थी, भजन करती थी, कीर्तन करती थी। जो बेटा आया उसका नाम रखा गया ध्रुव। क्या नाम रखा गया? ध्रुव। जो बेटा आया उसका नाम ध्रुव रखा गया नाम। और ये बच्चा जो है खूब संस्कारी था प्यारे, आपको बता दूं मैं, खूब संस्कारी बच्चा जो है खूब संस्कारी था। क्यों? क्योंकि सुनीति मैया जो है गर्भवती थी, और जब वो गर्भवती थी ना तो संतों के आश्रम में रहती थी, यज्ञ में बैठती थी, पूजन में बैठती थी, कीर्तन करती थी। इसलिए जो बच्चा जो आया वो संस्कारी हुआ। देखो गर्भ में जब बालक या बालिका रहती है तो गर्भ एक मंदिर बन जाता है, और उस मंदिर को आपको कैसे सजाना है, कैसे आपको वंदना और पूजन करना है, आपके ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए गर्भवती माताओं को चाहिए कि वो भगवान का सत्संग करे, दिन की शुरुआत करे तो मीठा से करे। बच्चे को अगर संस्कारवान बनाना है तो आपको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। भगवान का नित्य दर्शन करना पड़ेगा, भगवान का द्वादश अक्षर मंत्र जाप करना पड़ेगा, भगवान का नाम उच्चारण करना पड़ेगा। खाली बैठे हैं तो राम सीता राम राधे श्याम ये कहें आप, भगवान का नाम उच्चारण करें, संकीर्तन करें। ये सारा चीज जो है जब आप करेंगे तब कहीं जा करके आपको आपका जो बालक आएगा वो गर्भ में जो बालक रहेगा वो संस्कारवान बनेगा। आप अगर गर्भ में हैं और आप कहीं टेंशन लेंगे, चिंता करेंगे, क्रोध करेंगे तो ये असर उस बालक के ऊपर भी होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जब गर्भवती हो तो क्रोध ना करें। देखो ध्रुव जो है बड़ा संस्कारवान बालक था। एक दिन संत महात्मा कहने लगे सुनीति से, सुनीति तुम कुछ मांग लो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है। सुनीति ने कहा महाराज छोटी रानी जो आई है उनका कोई संतान नहीं है, आप कृपा करो और कृपा करके आप जो है उनको संतान दे दो।
संत महाराज कहने लगे, जिसके आने से तुम बाहर चली आई हो, तुम उनके लिए संतान की कामना कर रही हो सुनीति? कैसी हो तुम? जिसके आगमन से तुमको घर छोड़ना पड़ गया है, आज तुम उनके लिए संतान की कामना कर रही हो? बताओ। दे दो महाराज, उनको भी संतान दे दो, आशीर्वाद कर दो आप। सुनीति के इस महानता को देख करके संतों ने आशीर्वाद दिया तो सुरुचि भी गर्भवती हो गई और सुरुचि का भी एक बेटा हो गया। फर्क इतना था कि उत्तम और ध्रुव में फर्क इतना था कि ध्रुव संस्कारवान बालक था और उत्तम में संस्कार नहीं था, क्योंकि उनकी माँ जो है सुरुचि, उनके मन में दूसरा स्वभाव रहता था, कपट भरा हुआ रहता था। ध्रुव जो है धीरे 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 बड़े होने लगा। ध्रुव जो है जब बड़ा हुआ, जैसे ध्रुव जी बड़े होने लगे धीरे धीरे प्यारे, जब ध्रुव जी महाराज जब बड़े होने लगे धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए, एक दिन पिता के यहाँ महल में घूमते घूमते खेलते खेलते चले गए। सुना था उन्होंने कि मेरा पिता जो है राजा है, आज चले गए। आज जैसे ध्रुव जो है मंच में अपने पिता के सभा में प्रवेश किया, राजमहल में पिता जो है राज सिंहासन पर विराजमान है, गोद में छोटा बेटा छोटा भाई बैठा हुआ है उत्तम। तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी चलो बैठूं। किसकी इच्छा हुई? ध्रुव की इच्छा हुई, चलो मैं भी बैठूं और मैं भी बैठूं, ऐसा कहा करके जब उनकी इच्छा होती है तो ध्रुव जो है बैठने के लिए जाने लगा पिता के पास। बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ध्रुव जो है पिता की ओर जाने लगा सिंहासन पर बैठने के लिए, तो जो माँ थी सुरुचि, सौतेली माँ सुरुचि मैया जो है देखती है कि ध्रुव जो है आ रहा है। कहाँ आ रहा है ध्रुव जो है? सुरुचि मैया खड़े होकर के पूछने लगी, कहाँ जा रहा है ध्रुव? ध्रुव कहता है, पिता की गोद में मुझे बैठना है और पिता की गोद में मुझे बैठने की इच्छा हो रही है, मैं इसलिए आ रहा हूं कहे। तो प्यारे, जब ऐसा कहा गया कि जब मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूं, तो सुरुचि मैया जो है उस 5 साल के बालक को धक्का दे देती है और धक्का देके कहती है, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो तू जा। कहां जा? उस परमात्मा को प्राप्त कर, पहले उस ईश्वर को प्राप्त कर, और ईश्वर को जब प्राप्त कर लेगा, जब वो परमात्मा तुझे मिल जाएंगे, तब तू कहना कि हे भगवान मुझे सुरुचि मैया के गर्भ में डालो, मैं सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म लूं, ऐसा भगवान से कहना। जा, और जिस दिन तू मेरे गर्भ में आएगा, मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तू इस सिंहासन में बैठेगा। उसके मन में ये भाव आ गया, ये अगर सिंहासन में बैठ गया तो उत्तराधिकारी इसको बनाना पड़ेगा, मेरे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। ये भाव आया उसके मन में। बताओ किसके मन में भाव आया? सुरुचि के मन में। और सुरुचि के मन में जब भाव आया तो ध्रुव को, 5 साल के ध्रुव को धक्का दे देती है। जैसे ध्रुव को धक्का देती है तो ध्रुव रोता हुआ महल से वापस आ रहा है। 5 साल का अबोध बालक है, 5 साल का बालक है। बताइए क्या रहेगा उनके अंदर उतना ज्ञान है? वो बालक को अगर पिताजी गोद में बैठा लेते तो क्या होता है? हमारे 2 या 3 संतान हैं, एक बच्चे को अगर प्यार कर रहे हैं, दूसरा बेटा आएगा तो उसको प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे? भगा देंगे। प्यार करेंगे ना? लेकिन आज देखो ध्रुव के साथ में कितनी विडंबना है। ध्रुव को आज जो है धक्का दे करके निकाला गया है। बताइए, ध्रुव जो है रोता 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 जा रहा है माँ के पास। एक दासी जो है दौड़ करके गई, दासी जो है दौड़ करके जा करके सारा हाल बता देती है मैया को कि माँ तुम्हारा बेटा रोता हुआ आ रहा है, तुम्हारे बेटे की आंखों में आंसू है। भरी सभा में अपमान किया गया है उस बालक का। बालक जो है रोते हुए आ रहा है, माँ आप जो है उनको देख लेना। बच्चा जो है आया ध्रुव जी महाराज, और ध्रुव जी महाराज जैसे रोते रोते आए, माँ को देख करके और रोने लगा। ध्रुव जो है जोर जोर से रोने लगा। ध्रुव जैसे ही रोने लगा, माँ को देख करके माँ गले से लगा लेती है। माँ तो माँ होती है ना।
माँ जो है अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, और मूर्ख हैं वो लोग जो अपने माँ बाप को प्रेम नहीं करते। मूर्ख हैं वो लोग जो अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते, जो अपने माँ बाप से ऊंचे आवाज में बात करते हैं, जो ऊंचे आवाज में अपने माँ बाप को जवाब देते हैं, जो अपने माँ बाप को भला बुरा कहते हैं, वो मूर्ख हैं ऐसे लोग। देखो प्यारे, सुनीति मैया जो है जब अपने बच्चे को देखती है तो खूब रोना आता है उनको, खूब रोती है वो। आज मेरे बच्चे का भरी सभा में अपमान किया गया है, भरी सभा में मेरे बच्चे को अपमानित किया गया है। और बालक जो है आया, बालक जो है कहता है माँ से, माँ आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं हैं क्या? बताइए आप क्या कह रही है, आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं हैं क्या? क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? आपके गर्भ से जन्म लेकर के मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी क्या? फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है माता सुरुचि में जो आप में नहीं है? माँ सुरुचि में ऐसा कौन सा गुण विद्यमान है, विराजमान है जो आप में नहीं है? माँ वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो सुरुचि के एक एक, सुरुचि मैया के एक एक शब्द का बदला लूंगा, ऐसा कहने लगे। माता सुनीति ने तुरंत उसके मुंह को बंद कर दिया। जब ध्रुव ऐसा कहे ना तो उनके मुंह को तुरंत बंद कर दी। माँ जो है, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं कहे ना। मां मंगलम तात परिसुमस्थाम भुंगते जनो यत्पर दुखद कस्तदा सत्यम सुरुचा विहितम भवान में यदि दुर्भागया उदरे गृहता। माँ कहती है बेटा चुप हो जा, किसी की अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए, हमेशा सबकी मंगल की कामना करना चाहिए, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, ऐसा हमको कहना चाहिए। आज ध्रुव के मुंह को बंद कर देती माँ जो है। माँ कहती है देखो बेटा तुम जो है हमारी संतान हो और वो भी तुम्हारी माँ है, और माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ होती है। तुमने दो गलती कर दिया है ध्रुव, तुमने दो गलती कर दिया। तुमको मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेना था, तुमको तो किसी देवी के गर्भ से जन्म लेना था। दूसरी बात, तुम मनुष्य बन करके आ गए, तुमको तो देवता बन करके आना था, तुमने दो गलती कर दिया। बेटा सुरुचि मैया ने कहा माँ सुरुचि मैया मुझे कही है कि जाओ उस परमात्मा को प्राप्त कर ले, और परमात्मा को प्राप्त कर और मेरे गर्भ से जन्म लेना, तब तो उस पिता की गोद में बैठ पाएगा। सुनीति मैया कहती है, सुनीति मैया जब कहने लगी ठीक है बेटा अगर वो कह रही है ऐसे ही तो तुम चले जाओ जंगल में। अपने पुत्र को कहाँ भेज रही है? जंगल में भेज रही है। कौन भेज रही है? जोर से बोलो। सुनीति मैया, जा बेटा जंगल में चले जा, और जंगल में जा करके उस परमात्मा को प्राप्त करना, आराधना करना उनकी, जा मिलेंगे तुझे वो। जा अपनी माँ को देख करके प्रणाम करके आज बालक जंगल की ओर जा रहा है। आइए छोटा सा संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे हम लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाडले लाल की जय। पास बुलाती है कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ हो
जब याद आती है माँ, मिटाने भी ना मिटेगी तेरी अखियाँ। ऐसी मेरी माँ है जिसे मैं प्यार करता हूँ। ऐसी मेरी माँ है जिसे मैं प्यार करता हूँ। मेरी जिगर में, मेरी नजर में तस्वीर है माँ की, तस्वीर है माँ की। कैसे भुलाऊं माँ की वो ममता, कितना सताती है माँ, कितना सताती है माँ। माँ की है महिमा निराली ये सारा जहां। एक ऐसी मेरी माँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। एक ऐसी मेरी माँ है जिसे मैं प्यार करता हूँ। जीता हूँ माँ के लिए, माँ के लिए मरता हूँ। जीता हूँ माँ के लिए, माँ के लिए मरता हूँ। ऐसी मेरी माँ है जिसे मैं प्यार करता हूँ। ऐसी मेरी माँ है जिसे मैं प्यार करता हूँ। एक ऐसी मेरी माँ है जिसे मैं प्यार करता हूँ। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। राधे राधे। थोड़ा आवाज लगा के सभी लोग कहेंगे, पीछे वाले भी राधे राधे। देखिए प्यारे, आज आज ध्रुव जो है अपनी माँ सुनीति की बातों को ध्यान से सुनता है, और जो माँ बाप की बातों को ध्यान से सुनता है, जो बालक या बालिका, उनका कल्याण होता है। क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कोई भी व्यक्ति जो है कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। आपको बता दूं मैं, माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कोई भी कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो माँ बाप का आशीर्वाद का होना बहुत आवश्यकता है, बहुत। माँ बाप वो संपत्ति होती है प्यारे जो दोबारा नहीं मिलता।
माँ बाप जो है वो संपत्ति होता है, सब चीज मिल जाएगा आपको, घर मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप ऐसी संपत्ति होती है तो जो लौट के नहीं आते, कभी लौट के नहीं आएगा। माँ बाप को संपत्ति होती है। देखो प्यारे, तुम जीवन में अगर सारा अच्छा कर्म किया, अच्छा धर्म किया, लेकिन एक बार कहे तुम अपने माँ बाप को ऊंची आवाज में बात कर देते हो, माँ बाप की आंख में अगर जिस दिन आंसू आ गए तुम्हारे कारण, तो तुम्हारा किया गया सारा पुण्य और सारा धर्म जो है पानी में चला जाएगा। जिस दिन तुम्हारे माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएगा तुम्हारे नाम से, इसलिए कोशिश करना तुम्हारे माँ बाप की आंखों में आंसू कभी ना आए, क्योंकि माँ से ज्यादा एक बच्चे को कोई नहीं जान सकता। माँ जो होती है वो अपने बच्चे को खूब प्रेम करती है, लेकिन एक बेटा जो होता है वो माँ को प्रेम नहीं कर पाता। आज संसार में कैसे कैसे पुत्र हैं, देखो आज जमाने में पेपर उठा के पढ़ो, देखो सारा चीज पता चलेगा आपको। और बड़े ही दुख की बात यह है कि हमारे बीच भी स्वर्गीय नीलेश कुमार साहू, बड़ा इंटेलिजेंट बालक था, बहुत सुंदर बालक था नीलेश कुमार जो है, और वो भी हम सबको अचानक साथ छोड़ करके चला गया। बहुत दुख की बात है। उनकी ही स्मृति में यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है। भगवान ने जैसा ध्रुव को दर्शन दिया, वैसे ही मैं भागवत भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि हमारे नीलेश बालक को भी भगवान मुक्ति प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके नाम से ही भागवत कथा हो रहा है। और आप सभी श्रोताओं से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग भी विशेष प्रार्थना करेंगे। अगर आप कथा में बैठे हैं तो नीलेश की आत्मा को शांति प्राप्ति हो, और नीलेश जो है जहां भी हो इस परिवार में पुनः आ जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको मोक्ष मिले। आप सब भी यही प्रार्थना करिएगा। बड़ा सुंदर बालक था। मुझे प्रियकांत बाबू जो है, पोषण को हम लोग प्रियकांत बोलते हैं, है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। पोषण बाबू जो है आपके जो दामाद हैं उनको हम लोग प्रियकांत जी बोलते हैं। तो ये मुझे कई बार बताया है कि बहुत अच्छा था गुरुजी, बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट था, टॉपर था अपने कॉलेज में, विद्यालय में, मुझे ऐसा सूचना मिला था। तो मैंने इनसे कहा भी था कि उनकी मुक्ति के लिए जरूर प्रयास करेंगे, ऐसा जो बन पड़े। इसलिए ईश्वर की कृपा यहाँ हुई और आज हम सब उनकी मुक्ति के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। एक बार उनके लिए जयकारा लगाएंगे। प्रेम सुनो स्वर्गीय नीलेश कुमार साहू जी की जय, साहू परिवार की जय। तो आज ध्रुव जो है सुनीति मैया की बातों को सुनता है। माँ कहती है कि बेटा जंगल चले जा, देख तू बदला लेने जाएगा ना तो यहाँ पे मेरे संस्कार पे दाग लगेगा। मैंने तुझे जो संस्कार दिया उस पे सवाल उठेगी। तू चले जा जंगल में और भगवान को प्राप्त करके आ, उस परम पिता को प्राप्त करना चाहता, वो तुम्हें दर्शन देंगे, उस पिता को प्राप्त करना। बालक जो है अपनी माँ की बातों को सुन रहे हैं। देखो वो बालक था ध्रुव जो अपनी माँ की बातों को सुनता था। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को पाल नहीं सकते, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। बहुत दुख की बात है। लोग जो हैं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम पर भेज देते हैं। बड़ी विडंबना है संसार की प्यारे। हाँ? माँ तो माँ होती है। संसार में कहीं भी चले जाओ आप, संसार में आप जाएंगे, आप भटक जाएंगे रास्ता, तो मोबाइल चला करके गूगल पे आप एक रास्ता खोज सकते हो। घर में कोई सामान जो है आपका गुम गया तो एक माँ ही होती है जो आपको बताएगी कि तुम्हारा सामान यहाँ रखा हुआ है। एक माँ जो होती है। इसलिए प्रयास ये करना कि कभी अपने माँ बाप को दिल मत दुखाना। माँ बाप जो होते हैं वो तुम्हारे सही मायने में देवी देवता होते हैं। देखो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आने की जरूरत नहीं है। तुम घर में ही अपने माँ बाप की पूजा करो। आप
घर में ही रह के आप अपने माँ और बाप की पूजन करो, सारे तीर्थों का फल मिलेगा तुमको, सारे तीर्थों का फल प्राप्त होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, सारा तीर्थ तो आपके घर में है, तुम्हारे माता और पिता, उनके चरणों में सारा चीज है प्यारे, उनके चरणों में सारा तीर्थ है, सारा धाम है। कहीं जाने की भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ बाप वो संपत्ति होती है। अरे पूछो उनसे जिनके माँ बाप नहीं है, पूछो उनसे उनके ऊपर क्या बीतती है जिनके माँ बाप नहीं होते। देखो मेरे प्यारे भक्तों, आप माँ देवी के मंदिर पे जाते हो ना, जैसे बंजारी माता का मंदिर है यहाँ पे, माँ बंजारी के मंदिर में जा करके तुम नारियल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, और घर की जो तुम्हारी माँ है उसको तुम गाली दे रहे हो, घर की जो माँ है उसे तुम खरी खोटी सुना रहे हो, घर की जो माँ है वो तुम उनसे अच्छे से बात नहीं करते, तुम्हारे लिए वो रोती है, तो जो मंदिर में जो माँ बैठी है ना, वो भी तुमको आशीर्वाद नहीं देगी। मंदिर में जो माँ है वो भी तुमको आशीर्वाद नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारे घर की माँ जो है खुश नहीं है, तो तुम मंदिर वाली माँ को क्या खुश करोगे। पहले अपने घर की माँ को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। आपको बता दूं मैं, आपके घर में जो माँ है उस माँ को पहले प्रसन्न करो, आप उस बाप को पहले प्रसन्न करो, फिर देखो कोई रोक नहीं सकता तुमको आगे बढ़ने से। तुम्हारे माँ और बाप का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है। आज मैं इस मंच में बैठ के अगर बोल रहा हूं तो इसके ऊपर भी, इसके पीछे भी मेरी माँ का भी हाथ है ना। आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो मेरी माँ का खूब आशीर्वाद मिला है, आपको बता दूं मैं। तो आप भी ऐसा काम करो कि आप भी अपने माँ का खूब आशीर्वाद लो, पिता का आशीर्वाद लो। प्रातः काल जब उठते हैं तो सबसे पहले उनका प्रणाम किया करो। माँ बाप अगर जीवित हैं तो, चले गए हैं तो उनकी फोटो को प्रणाम करो, कहीं जाते हो आते हो उनको प्रणाम करो, कोई कार्य करते हो उनसे पूछो, कुछ भी काम करते हो उनको एक बार सलाह जरूर लो। माँ अगर है तो माँ से सलाह लो, बाप अगर है तो बाप से सलाह लो, क्योंकि माँ और बाप से सलाह लेना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। उनको किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। जब भी समय मिलता है तो माँ बाप के पास बैठो आप और उनको बैठ करके कहो, माँ आपको कोई तकलीफ थोड़ी है, माँ आपको कोई पीड़ा थोड़ी है, पिताजी आप कैसे हैं, ये पूछो आप, माँ बाप से पूछो, आप माँ बाप से कहो। उनको इतनी खुशी होगी ना कि मेरा बेटा आज आया है और मुझसे बात कर रहा है, पूछ रहा है। तुम अपने माँ बाप को खाने के लायक, 2 वक्त की रोटी खिलाने के लायक नहीं समझते, लेकिन तुम्हारे माँ बाप में इतनी शक्ति होती है, जब भी तुम अपने माँ बाप के पास जाओगे वो तुमको 2 वक्त की रोटी खिलाने की हिम्मत रखते हैं। माँ जो होती है ना, अपने खुशियों को बलिदान कर देती है और तुम्हें खुश रखती है, माँ वो होती है। माँ जो है खुद गीले में सोती, लेकिन मेरा बच्चा सर्दी न लगे करके वो तुमको सूखे में सुलाती। जब तुम छोटे थे, जब तुम छोटे थे तो बाप तुमको अपने कंधे पर बैठा करके घुमाया करता था। जब आज तुमको उनको जब सहारे की जरूरत होती है तब हम पीछे हट जाते हैं। देखो माँ जो होती है वो सबसे प्यारी होती है, माँ से बढ़कर के कोई नहीं है। आपको बता दूं मैं, माँ हमारी सबसे प्यारी दुलारी भोली भाली, माँ ही खुशबू होती है और माँ ही चंदन होती है। माँ ही खुशबू है, माँ ही चंदन, हर दिन कर लो इनका वंदन। माँ गंगा सी पावन, इसके बिना तो सूना सावन। माँ हमारी सबसे प्यारी, सबसे दुलारी भोली भाली। माँ ही धूप है, माँ ही छांव है, इनके बिना चलती ना नाव है। माँ फूलों की फुलवारी है, इसकी ममता सबसे प्यारी है। माँ हमारी सबसे प्यारी, सबसे दुलारी भोली भाली। माँ ही लोरी, माँ ही सपना, इससे बढ़कर कोई न अपना। खुद को जगाती, निंदिया चुराती, मीठी लोरी गाकर सुनाती। माँ हमारी सबसे न्यारी, सबसे दुलारी भोली भाली। देखो माँ बाप जो है बहुत कष्ट उठाते हैं अपने बच्चों के लिए। माँ बाप जो होते हैं बहुत कष्ट पीड़ा उठा करके अपने बच्चों को पाल पोस के बड़े करते हैं। हमको बता दो मैं,
तो आप कभी उनका एहसान मत भूलना, अपने माँ बाप का। ध्रुव जो है आज माँ को प्रणाम करता है और माँ का प्रणाम करके ध्रुव जो है आगे बढ़ गया, जंगल में बढ़ गया। और जंगल में जब गया, देखो आज उसकी माँ जो है उनको कहाँ भेज रही है? भगवान के पास भेज रही है, ईश्वर के पास भेज रही है। और सही मायने में माँ वो कहलाती है जो अपने बच्चे को राघव के चरणों तक झुकना सिखाती है। सही मायने में माँ वो कहलाती है जो अपने बच्चों को भगवान के चरणों तक झुकाना सिखाती है। आजकल के बच्चों को देखो झुकना ही नहीं आता, प्रणाम करने नहीं आता आजकल के बच्चों को। आजकल के बच्चे तो ऐसा प्रणाम करते, जंघा का प्रणाम करते हैं, पैरों को छुके थोड़ी प्रणाम करते हैं, है कि नहीं? इसमें गलती हमारी है कि हम अपने बच्चों को झुकना नहीं सिखाए। संस्कार जो होता है वो देना बहुत जरूरी होता है प्यारे। और सही मायने में अगर आपके 6 बेटे हैं या 6 बेटी है, अगर 6 बेटा है 6 बेटी भगवान को प्रणाम करना नहीं जानते, झुकना नहीं जानते, तो आप माँ कहलाने के योग्य नहीं हो। पुत्रवती युवती सगोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। सही मायने में माँ वो कहलाती है जो राघव के चरणों तक झुकना सिखाती है अपने बच्चों को। ध्रुव जो है जंगल में चला गया, 5 साल का है बालक जो है, कितने साल का है? 5 वर्ष का बालक जो है जंगल में जा रहा है आज भगवान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्राप्त कैसे करे? भगवान को तो प्राप्त नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, किसके बिना? बिना गुरु के। हाँ? बिना गुरु का कोई भी जो है ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संतान, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अरे गुरु तो होता है जो तुमको गोविंद से मिलाने का काम करता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद यो बताओ। गुरु तो हमारे अंदर छुपे हुए अंधकार को खत्म करके प्रकाश भरने का प्रयास करता है। गुरु तो वो होता है जो एक दीपक की लौ के समान होता है, बाती की समान होती है, जो खुद जलती है और जल करके दुनिया को प्रकाशमान करती है, वो होता है गुरु। आज ध्रुव जो जब जा रहा है, ध्रुव जब जाने लगा तो नारद जी आ गए वहां। नारद जी आए और नारद जी आकर के उनको टटोलने लगे, पूछने लगे, भैया कहाँ जा रहे हो ध्रुव? कहाँ जा रहे हो? ध्रुव कहे कि ईश्वर को प्राप्त करने जा रहे हैं। कहाँ खोजोगे ईश्वर को? इतना बड़ा जंगल है, कहाँ जाओगे तुम? ध्रुव कहे मैं कहीं भी चला जाऊंगा लेकिन मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। 5 साल का बच्चा, दृढ़ शक्ति, आत्मविश्वास। और ध्रुव जो है आगे बढ़ने लगा। बालक की परीक्षा लेते हैं संत जो होते हैं, वो पहले परीक्षा लेते हैं और संतों की परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाता है, जब वो पास हो जाता है ना, तभी उनको गोविंद की प्राप्ति होती है प्यारे। आपको बता दूं मैं, तभी उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो गुरु का सहारा जरूरी होता है। पहली गुरु आपकी होती है आपकी माँ, दूसरे गुरु आपके होते हैं स्कूल वाले शिक्षक, तीसरे गुरु होते हैं आपके कर्ण दीक्षा वाले गुरु। ठीक है। आज नारद जी ने देखा कि इस बच्चे के अंदर तो आत्मविश्वास जागी हुई है और ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो नारद जी जो है उस बालक के कानों में मंत्र फूंक दिए, उस बालक के कान में मंत्र फूंक दिए और मंत्र फूंक करके कहे कि बेटा जा, आज से मैं तेरा गुरु हो गया, अब तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। 12 अक्षर मंत्र जो है उनके कान में फूंक दिए। कौन फूंक दिए? नारद जी महाराज 12 अक्षर मंत्र को उनके कान में डाल दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहे कि जा बेटा इस मंत्र का उच्चारण करना और तुम्हें गोविंद की प्राप्ति जरूर होगी। तुम चले जाओ, कहे मथुरा के किनारे। कहाँ चले जाओ? मथुरा के किनारे चले जाओ, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। जाओ, भगवान की प्राप्ति तुमको होगी। मथुरा में क्योंकि भगवान का सदैव वास होता है। आपको बता दूं मैं, मथुरा में
भगवान का वास होता है गोविंद का। अगर दुनिया में कहीं मिले ना मिले, लेकिन ठाकुर जी जो है वृंदावन धाम में जरूर मिलेंगे, आपको बता दूं मैं। भगवान कन्हैया का वास सर्वोपरि हमेशा वहां होता है। वृंदावन धाम जाओ तो बाकी बिहारी, राधा रमण, राधा वल्लभ सारे लोग स्वयं प्रकट हुए हैं। हाँ? वृंदावन में भगवान का वास होता है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान विराजमान है वहां पे। तो अब वृंदावन की महिमा क्या कहें प्यारे, वृंदावन की महिमा तो अपरंपार है, कहा ही नहीं जा सकता कुछ। कितने लोग गए हैं श्रीधाम वृंदावन यहाँ से? एक आध बार? बढ़िया है, आप सब भी जाइए, क्योंकि वृंदावन की जो महिमा है अपरंपार है। वहां भगवान आज भी वास करते हैं। वृंदावन में शिवा के बिहारी आज भी रहते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि तुम वहीं चले जाओ। कहां चले जाओ? नारद जी कह रहे हैं कि तुम चले जाओ मधुवन में बेटा, और वहां जाकर के तपस्या करना। आज गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है ध्रुव को, और ध्रुव जो है जा रहा है कहां? जंगल की ओर। ध्रुव जो है जब जाने लगा जंगल की ओर, मधुवन में, मथुरा के किनारे, और मथुरा के किनारे जब पहुंचा है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। आज यहाँ लोग को अगर कह दिया जाए छोड़ो घर संसार को, भगवान की भक्ति करो, आज लोगों को कह दिया जाए ना, जब लोग जो है घर में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, वैराग्य जब आता है लोगों के अंदर में, अचानक कहीं झगड़ा हो गया, मान लो जाए आपको, आपके घर वालों से, क्या कहते हो आप? अरे छोड़ो हटाओ घर को, चलो कहीं चलते हैं, नहीं रहना मुझे घर में, कहीं दूर चले जाऊं, मैं भगवान का भजन करूं। रोज के गांव कीचड़ से तो अच्छा है कि मैं कहीं दूर चले जाऊं, ऐसा कहीं कभी कभी आपका मन करता होगा। लेकिन आप क्या है, जब घर से बाहर निकलते हो, जैसे ही गाड़ी पे बैठने वाले रहते हो ना, तो आपको आपकी नाती की याद आती है। अरे मेरा नाती है छोटा सा मेरे घर में, मुझसे बहुत प्यार करता है, अब मैं घर छोड़ के चल दूंगा तो वो मेरे बिना तो अकेले हो जाएगा, खाना ना खाना छोड़ देगा, खाना नहीं खाएगा, बड़ी विडंबना है। वापस आ जाते हैं। लेकिन 5 साल का बालक जो है आज भगवान को प्राप्त करने के लिए गया हुआ है। देखो मधुवन में गया, कैसे तपस्या कर रहा है। 6 महीने में इन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। कितने महीने में? जोर से बोलो। 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? पहला महीना जब तपस्या किया है तो 3-3 दिन का उपवास उठाया है। कितने दिन का उपवास उठाया है? 3-3 दिन का उपवास उठाया गया है। तीसरे दिन फल फूल पत्ते यमुना का पानी खाया करते थे। तीसरे दिन 1 महीना तक निरंतर ये चला है। 1 माह तक तीसरे दिन खाते थे। दूसरा महीना जब आया तो उसको बढ़ा दिया साधना को, 3 का 6 कर दिया। ध्रुव जो है 3 दूनी 6 कर दिए। 6 दिन में खाना खाते खाया पिया करते थे। बताओ 6 दिन में। और 6 दिन में जब खाना खाया करते थे तो ये प्यारे 6वें दिन में जब भोजन करते थे तो अब दूसरे महीने में फल को त्याग दिए। दूसरे महीने फल को त्याग दिए हैं। और तीसरा महीना जब आया तो 3 किया 9 कर दिए। इसको बताओ 9वां दिन खाते थे क्या? पत्तों को, फूलों को, यमुना का पानी, फल को त्याग दिए। और सारे चीज जो खाते थे नाना प्रकार के फल उसको भी छोड़ते गए। ध्रुव जो है 4था महीना आया तो फिर 3 दिन बढ़ा दिए। देखो 5 साल का बच्चा है, इतना दिन तक उपवास रह रहा है। आज आपको 3 दिन तक लगातार अगर उपवास रखा जाए तो आपकी बीपी लो हो जाएगी। नवरात्रि में 9 दिन उपवास है कहते हैं लोग जो है, लेकिन आजकल 9 दिन उपवास नहीं रह पाते। सोचो 5 साल का बच्चा कैसे उपवास रह रहा होगा। 5 साल का वो बच्चा जो है कठोर साधना कर रहा है। 4था महीना जब आया तो सारे चीजों को त्याग कर दिया है, केवल पानी पी रहा है और वायु पी रहा है। 5वां महीना आया तो फिर बढ़ा दिया अपना साधना, पानी पीना छोड़ दिया, केवल वायु को पी रहा है। 6वां महीना जब आया तो ऐसी तान लगाई, ऐसी साधना लगाई कि पूरे वायु मंडल को अपने अंदर समा लिया। संसार में एक बूंद हवा नहीं, संसार में हवा गायब हो गया, ऑक्सीजन गायब हो गया, वायु गायब हो गया संसार से। बताओ संसार से ऑक्सीजन जो है गायब हो गया। हाहाकार मच गया कि भगवान जाओ, आप सारे लोग भगवान नारायण के पास चले गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप जाओ, अपने भक्त को आप दर्शन दो, जाइए अपने भक्त को दर्शन दो प्रभु, वो आपको पुकार रहा है। ध्रुव जो है
भगवान आज ध्रुव 6 महीने में भगवान उनके पास आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान दर्शन देने आ रहे हैं कि दर्शन करने आ रहे हैं? भगवान जो है दर्शन देने आ रहे हैं कि करने आ रहे हैं? दर्शन करने आ रहे हैं। हाँ, भगवान जो है दर्शन करने आ रहे हैं अपने उस भक्त का, लाडले 5 वर्षीय भक्त का दर्शन करने आ रहे हैं। कैसी साधना लगाई है ध्रुव ने। आहा, ध्रुव जी महाराज जो है ऐसी साधना लगाए हैं ध्रुव जी महाराज की भगवान को आना पड़ गया। आप भी अगर ऐसी साधना लगा करके कहीं भक्ति करोगे ना तो भगवान को आना में विवश हो जाएंगे भगवान, क्योंकि भगवान जो है भक्तों के अधीन होते हैं। आपको बता दूं, आपके अधीन है भगवान। आप चाहो तो भगवान को बुला सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कैसी भक्ति करते हो, आप कैसे बुलाते हो भगवान को, ये आपके ऊपर होता है। भाव देखते हैं भगवान की, मेरे भक्त का भाव कैसा है। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो भगवान को आना पड़ेगा। हाँ? लग जाओ आप भी साधना में और तप में, भगवान की इस अविरल भक्ति की धारा में आप भी डूब जाओ ध्रुव के जैसे, तो फिर देखो भगवान को आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और आपको तो यही एक मौका प्राप्त हुआ है भगवान का भजन करने का, भगवान का सत्संग करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त है आपको, तो कि आपकी हम श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, साक्षात भगवान विराजमान है। अभी इसको देखना कैसे है ये आपके ऊपर है। आपके पास माया का पर्दा लगा हुआ है। भगवान कृष्ण कहाँ है ये अनुभव करो आप। भगवान कृष्ण अनुभव की वस्तु होती है। आंख बंद करो तो आपको दिखेगा कि भगवान मेरे बाजू में बैठे हैं। आंख बंद करके महसूस करो तो भगवान मेरे बाजू में बैठ के मेरे साथ कथा सुन रहे हैं। ये आपको अनुभव होगा। भगवान कृष्ण अनुभव की वस्तु होती है। आज ध्रुव 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिए। 6 महीना पूर्ण हुआ, भगवान आए, ध्रुव से कहे ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव तो लीन है, अंदर जो ज्योति जो है अंदर जल रही है ना, उस ज्योति को भगवान जो है अंधकार में बदल दिए। और जैसे भगवान जो है अंधकार में जब बदले तो प्यारे, जैसे अंधकार होता है हृदय में, अंधकार जैसे ही हृदय में होता है, ध्रुव की आंख खुल गई। और ध्रुव की जब आंख खुली तो सामने क्या देखे? भगवान खड़े हैं 4 भुजाओं वाले। प्रेम से बोलो चतुर्भुजी नारायण भगवान की। भगवान 4 भुजाओं वाले खड़े हैं, शंख चक्र गदा वरमाला सुंदर धारण किए हैं। अच्छा एक चीज बताओ, भगवान विष्णु को चक्र किसने दिया है? सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र किसने दिया है? भगवान शंकर ने। ये सुदर्शन चक्र पहले भगवान शंकर का था। भगवान विष्णु ने शंकर की खूब आराधना की है। जैसे आप कमल का फूल चढ़ाए हैं ना, तो कमल के फूल को मैं देखा तो मुझे याद आ गया, कमल के फूल जो आप चढ़ाए हो ऐसे ही सहस्त्रों कमल के पुष्प को चढ़ा के भगवान नारायण पूजा करते थे शिव जी की। सहस्त्र मतलब हजार। एक दिन भगवान शंकर ने जानबूझ करके एक कमल के पुष्प को गायब कर दिया। और एक कमल के पुष्प को जब गायब कर दिए भगवान शंकर, तो भगवान विष्णु एक कमल के फूल को ढूंढने के लिए सारे लोक में चले गए। ढूंढने लगे, कमल का फूल कहीं नहीं मिला। और कमल का फूल जब नहीं मिला तो भगवान अपने नेत्र को निकाल के शिवलिंग में चढ़ाना चालू कर दिए। और जैसे अपने नेत्र को चढ़ा के जब निकाल के जब चढ़ाना चालू किया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहे नारायण, आप वाकई में नारायण हो, आपको मानना पड़ेगा। प्रभु आप अपने नेत्रों को मुझ पे अर्पण ना करो, वो पुष्प मैंने गायब किया था भक्ति देखने के लिए। क्योंकि भगवान विष्णु और शंकर एक ही हैं, अलग नहीं है। राम और कृष्ण एक ही हैं, अलग नहीं है। आपको बता दूं, कभी इसमें अंतर मत समझना, पाप के भागी हो जाओगे आप, दोष लगेगा आपको, नरक में वास होगा आपका। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो न भावा। जो शंकर और राम में, जो शंकर और विष्णु में भेद समझता है वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान शंकर वहां पर प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किए हैं। ये चक्र आपके पास रहेगा तो समझो मैं आपके साथ हूं। चलो हाथ उठा के एक बार कहो प्यार से, राधे राधे। देखो प्यारे,
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रसपान कराते हुए कहते हैं, ध्रुव के सामने जब भगवान प्रकट हुए हैं ना, ध्रुव जो है अचंभित हो गया कि मैं भगवान की पूजा कैसे करूं, भगवान की वंदना कैसे करूं, भगवान की आराधना कैसे करूं। ध्रुव जो है सोचने लगा, माँ ने ये तो नहीं बताया है मुझे कि मैं पूजा कैसे करूं, माँ ने इतना कहा है कि जा भगवान को प्राप्त कर लेना, बस इतना कही है माँ जो है, लेकिन मैं भगवान की वंदना कैसे करूं, भगवान की पूजा कैसे करूं, मुझे तो माँ ने ये भी नहीं सिखाया है। हाँ, ध्रुव जो है सोचने लगा, ध्रुव जो है सोचने लगा कि मैं भगवान की वंदना कैसे करूं, मंत्र कैसे गाऊं। भगवान को देख करके अचंभित हो गया, और जैसे अचंभित हुआ तो भगवान विष्णु जो है अपने चक्र को, भगवान विष्णु अपने चक्र, अपने शंख को उनके गाल में स्पर्श कर दिए। इनके गाल में स्पर्श कर दिए, जोर से बोलो, ध्रुव के गालों में स्पर्श किए, और जैसे भगवान नारायण ने शंख को ध्रुव के गाल में स्पर्श किया कपोल में, तो ध्रुव बोलना चालू कर दिया, स्तुति गाना चालू कर दिया। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। हाँ, अरे जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है ना, उस दिन गूंगा भी बोलना चालू कर देता है और लंगड़ा भी दौड़ना चालू कर देता है। जिस दिन गोविंद की कृपा हो जाती है, जिस दिन मेरे माधव की कृपा हो जाती है, आपको बता दूं मैं, कृपा अगर पानी है उनकी तो दास बन जाओ, और दास बन करके जो सेवा में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। दास बन करके आप सेवा करो भगवान का, इसमें बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद। हाँ, जब भी पूजा करते हो ना तो एक दास बन करके पूजा किया करो। हे भगवान, हम तो आपके दास हैं, और इस दास की दास्यता को स्वीकार कर लो भगवान। हम तो आपके दास हैं मेरे गोविंद, हमारी भक्ति को आप स्वीकार करो, हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके सेवक हैं, ऐसा भगवान से कहा करो आप लोग। भगवान के सामने अकड़ के खड़े होकर पूजा कभी मत करना, बैठ के पूजा करना। शिवलिंग में आप लोग जल भी चढ़ाते हो ना तो बैठ के चढ़ाया करो, खड़े होकर के जल नहीं चढ़ाते उसमें, बैठ के। और जब भी बैठ के जल चढ़ाओ शिवलिंग में तो उत्तर की ओर मुख करके जल चढ़ाया करो, आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। ओके, हाथ उठा के कह दो एक बार बड़े प्यार से। चलो आज देखते हैं आप लोग कितने एनर्जी के साथ राधे राधे बोलते हैं। चलो, राधे राधे। अभी भी वो आवाज मजा नहीं आ रहा है। राधे राधे जोर से कहिए। चलो, हाँ, क्या बोले? नहीं, और ऐसा थोड़ी, अरे जवान आदमी यार, आवाज निकलना चाहिए मुंह से। हाँ, ऐसा अब कैसा आवाज निकला, यही चाह रहा था मैं। चलो, राधे राधे, ये आवाज चाहिए। हाँ? अभी तो हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी आनंद आएगा। आइए भगवान के सुंदर भजन फिर आगे कथा पर प्रवेश करते हैं। बोले श्याम सुंदर भगवान की। बोले लाडले लाल की जय। दीवाना तेरा हरे कान्हा, कान्हा तेरे गोकुल में, दीवाना तेरा कान्हा तेरे गोकुल में, नजराना दिल का लाया रे कान्हा। हाय
कान्हा तेरे गोकुल में दीवाना तेरा आया। कान्हा तेरे गोकुल में नचराना दिल कलाया रे नचराना दिल कलाया रे कान्हा। कान्हा तेरे गोकुल में दीवाना तेरा आया रे कान्हा। कान्हा तेरे गोकुल में सभी ताली बजाते हुए आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर-ओ-नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर-ओ-नारी। मैं भी माता आया रे कान्हा। मैं भी माता आया रे कान्हा। कान्हा तेरे गोकुल में दीवाना तेरा आया रे कान्हा। कान्हा तेरे गोकुल में जय हो। श्री राधा दिल मुझको मेरे कान्हा भरने तुझे पड़ेगी। 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 झोली खाली लाया रे कान्हा। हाय। झोली खाली लाया रे कान्हा। कान्हा तेरे गोकुल में दीवाना तेरा आया रे कान्हा। कान्हा तेरे गोकुल में दीवाना तेरा आया। कान्हा तेरे गोकुल में दीवाना तेरा आया कान्हा तेरे गोकुल में। हाँ दीवाना तेरा आया। कान्हा तेरे गोकुल में दीवाना तेरा आया कान्हा तेरे गोकुल में। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। 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 दीवाना तेरा आया रे कान्हा। कान्हा तेरे गोकुल में दीवाना तेरा आया रे कान्हा। कान्हा तेरे गोकुल में तेरा दिल लगाया रे कान्हा। कान्हा तेरे गोकुल में दीवाना तेरा आया बोललाल लीलार की। देखिए आप लोग एकदम जयकारा भी कमजोर कर रहे हैं ना। ठीक है
आप लोग जितना ऊर्जा के साथ जयकारा बोलेंगे हम लोग भी ऊर्जा में आएंगे, ठीक है? तो पुनः बोलना पड़ेगा क्या? राधे राधे। अभी भी आवाज कम है, ठीक है? एक बार और बोलना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अच्छा अच्छा कथा हमारे बीच आने वाला है अभी। राधे राधे। अभी लगा साहू परिवार में बैठकर हम लोग संकीर्तन कर रहे हैं, है ना? तो ये भी आप लोग कवरेज से बाहर मत जाइए, हमारा मुख्य टावर यहाँ पर विराजमान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े भाव से एक बार हाथ को उठा के कहेंगे आप लोग, राधे राधे। देखो प्यारे, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रसपान कराते हुए कहे, ध्रुव जी महाराज भगवान का सुंदर दर्शन जब की तो भगवान नारायण ने कहा ध्रुव से मांगो, ध्रुव क्या मांगना चाहते हो? किसने कहा? जोर से बोलो। ध्रुव ने कहा, भगवान ने कहा ध्रुव से मांगो ध्रुव क्या मांगना चाहते हो? आज हम तुम्हारे सामने साक्षात रूप से प्रकट हैं। भगवान की बातों को सुनकर के ध्रुव कहने लगे, प्रभु बस आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कर दो और मुझे कछु नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं ध्रुव, तुम जो है सिंहासन के लिए तपस्या किए हो और मेरा आशीर्वाद है कि तुम 36,000 साल तक राज्य करोगे। कितने साल तक राज्य करोगे? 36,000 वर्ष तक तुमको राज्य करना पड़ेगा और 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद तुम मेरे लोक में आओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान ने ध्रुव जी को अपना नाम प्रदान किया, नारायण। ध्रुव से क्या बन गए? ध्रुव नारायण। अच्छा, आप लोग ध्रुव जी को कितने बार याद किए हो? जीवन में एक आध बार याद किए हो आप? कौन कौन याद करता है ध्रुव जी को? हाँ, किधर है भैया ध्रुव जी? ध्रुव नारायण कहाँ रहते हैं? अच्छा, नहीं, उत्तर गलत है जी आपका। ध्रुव नारायण कहाँ रहते हैं पूछ रहा हूँ। शांत, आप शांति बना के बैठिए, कथा सुनिए बस, आप कछु बातें ही मत करो जी, ठीक है? आप जीवनाशय में मिलना हमसे, ठीक है? जीवनाशय में आपको बताएंगे। ध्रुव जी महाराज जो है उत्तर दिशा में निवासरत है। भूमंडल में आकाश पर भगवान के परम लाडले भक्त ध्रुव जी कहाँ विराजमान है? उत्तर दिशा में विराजमान। आज भी टिमटिमाते, आज भी उत्तर दिशा में टिमटिमाते रहते हैं ध्रुव जी महाराज। देखना आप, अब यहाँ तो लाइट में जगह चौन में आपको ना दिखे, लेकिन छत में जाके देखना उत्तर दिशा में जब तारे जब टिमटिमाते रहेंगे तो उत्तर दिशा ये है, इधर ध्रुव जी विराजमान रहते हैं। और कब कब याद किए आप लोग ध्रुव जी को? एक आध बार याद किए हो? मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ध्रुव जी को आपने याद किया है। अच्छा, शादी किसका किसका हुआ है ये बताओ। चलो, विवाह किनका किनका हुआ है? विवाह काकर काकर हो है? शादी तो सबका हुआ है ना। तो शादी के समय आप लोगों को ध्रुव साक्षी कराया जाता है। ध्रुव साक्षी कराया जाता है मतलब ध्रुव जी उत्तर दिशा में विराजमान है, चावल छोड़ दो और प्रणाम करो, ऐसा प्रणाम करवाया जाता है। साक्षी, ध्रुव जी को साक्षी कराया जाता है, शादी का साक्षी। मंडप को कहेंगे साक्षी मानेंगे तो मंडप तो विसर्जन हो जाता है। आप कहेंगे कि वीडियो शूटिंग होता है तो वीडियो शूटिंग भी तो सदैव थोड़ी टिकने वाला है भाई। अग्नि और साक्षी होता है, अग्नि और भगवान के लाडले भक्त ध्रुव जी महाराज, इनको विवाह साक्षी कराया जाता है। उत्तर दिशा में विराजमान ध्रुव जी महाराज जो है भगवान को प्राप्त करके जैसे ही आए तो इनके पिताजी उत्तानपाद ने इनका खूब स्वागत किया है। नारद जी आकर के कहे उत्तानपाद से कि जाओ, तुम्हारा बेटा भगवान को प्राप्त करके आया है, स्वागत करके आओ, लेके आओ। जैसे माँ बाप या हम कहे तीर्थ जाते हैं, तीर्थ से जब आते हैं हम लोग, तो तीर्थ से जब आते हैं तो हमारा स्वागत करके हमको परघा के लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से ध्रुव को आज उनके माँ बाप, वही माँ बाप जो भरी सभा में उनको धक्का दिए थे, आज स्वागत करके आरती करके लेके अंदर आ रहे हैं उनको।
ध्रुव जी को। और ध्रुव जी जो है जैसे ही अंदर आए तो ध्रुव जी महाराज जो है उनको राजा बनाया गया। और 2 पत्नियां हुई इनकी, ईला और भ्रमी। 2 पुत्र हुए, उत्कल और उत्सर। 36,000 साल तक इन्होंने राज्य किया है। छोटा भाई तो जो था उत्तम, उत्तम का अर्थ क्या है? उत धनतम। उत मतलब होता है ईश्वर, तम मतलब होता है अंधकार। जो ईश्वर के नजदीक रह के भगवान को ना प्राप्त कर सके वो है उत्तम। देखो उत्तम जो है जब जंगल गया था शिकार करने तो आदिवासी राजा जो है उनको युद्ध करके उनको मार डाले उत्तम को। तो ध्रुव जी महाराज बदला लेने के लिए गए अस्त्र शस्त्र पकड़ करके। भगवान ब्रह्मा जी ने उनको समझाया तुम शस्त्र मत उठाओ, तुम भगवान के भक्त हो। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात ध्रुव जी जो है भगवान के लोक में गए। और भगवान जब अपने लोक पर जब पधारे, तो कैसे पधारे? ध्रुव जी जब गए तो मृत्यु जो है आई और सिर को झुकाए तो मृत्यु के सिर में पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठ करके गए हैं। देखो जो भगवान का हो जाता है ना, भगवान उनके हो जाते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को इन्होंने प्राप्त किया है ध्रुव जी ने। 5 साल की अवस्था में, 5 साल कितना वर्ष होता है बताओ? आज आपका बेटा 5 से 6 साल का है, अगर उनको कह दिया जाए भगवान का नाम जय लेने के लिए कह दिया जाए तो आपका बेटा नहीं लेगा, क्योंकि गलती आपकी है इसमें। आप उनको संस्कार नहीं दे रहे हो, आप उनको सिखा नहीं रहे हो। छोटे जो बालक होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको संस्कार देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। आज विद्यालयों में शिक्षा तो मिलती है लेकिन संस्कार नहीं मिलता। संस्कार कहाँ से मिलता है? हमको हमारे घर से मिलता है। इसलिए आप अच्छा करें तो आपको देख करके आपके बच्चे सीखेंगे। आगे इस वंश में राजा वेन हुए। ये बहुत अत्याचारी बालक थे। वेन जो है इनके माता पिता का नाम था अंग। ध्रुव जी के वंश में आगे कौन से राजा हुए? अंग। अंग की पत्नी का नाम था सुनीता। ये मृत्यु देवी की बिटिया थी सुनीता। इनका संतान जब नहीं हुआ तो यज्ञ किया गया, और यज्ञ जब किया गया तो यज्ञ पुरुष भगवान जो है सुंदर प्राकट्य होकर के प्रसाद प्रदान किए अंग को। अंग को कहे कि ये प्रसाद को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी जो है खाती है तो भगवान का नाम लेके खाना चाहिए प्रसाद को। अपनी माँ मृत्यु, पिता अधर्म का ध्यान लगा करके प्रसाद को खाती है, तो जो बच्चा हुआ वो अधर्मी हुआ, अधर्मी बालक हुआ। नाम पड़ा राजा वेन। वेन इतना अत्याचारी बालक था, गांव वाले पूरे परेशान थे इसके अत्याचार से। गांव वाले आके कहते थे महाराज एक बेटा है, संभाल के रखो उसे। हाँ, एक संतान जिनके हैं, एक पुत्र जिनके हैं, वो लोग बिल्कुल सतर्क रहना। डांट भी लगाना, प्यार भी करना। डांटे नहीं, प्रेम नहीं कि तो गड़बड़ हो जाएगा। जिनके एक संतान है। देखो वेन जो है खूब अत्याचारी बालक निकला। गांव वाले आके शिकायत करते थे महाराज समझाओ, एक बेटा है महाराज, बड़ी विडंबना है। नहीं माना है। माँ जो है टोकती थी, एक बच्चा है उसे भी आप डांट लगाते हो तो आधा % हाथ माताओं का रहता है बच्चों को बिगाड़ने में। बाप जो है डांट लगाता है ना तो माँ जो है टोकती है, बच्चे खाली चिल्लाते रहते हो आप। सुनीता जो है टोकती थी बच्चे को, आप डांटा मत किया करें। राजा अंग परेशान होकर के राजपाट को छोड़ करके चले गए। और छोड़ के कहां चले गए? जंगल में चले गए। जंगल में जब गए राजपाट को छोड़ करके तो पूरा सुना हो गया। क्या सुना हो गया? राज सिंहासन सुना हो गया। अब राजा नहीं रहेगा जिस नगर में, वहां तो चोर और डाकू का आतंक तो बढ़ेगा ना। तो वेन को राजा बना दिया गया। अब वेन को जब राजा बनाया गया तो वेन का अत्याचार बढ़ गया। यज्ञ करवाना बंद कर दिया, हवन करवाना बंद कर दिया, पूजा करवाना बंद कर दिया। खूब अत्याचार जब बढ़ा तो सप्तऋषि 7 महर्षि एक दिन आए उनके पास। देखो कथा बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। कथा में आपका ध्यान का होना बहुत आवश्यक है। देखो सप्तऋषि जब आए ध्रुव जी के पास, तो ध्रुव जी के पास जैसे आते हैं सप्तऋषि जो है ना, तो कहे कि तुम यज्ञ होना बंद क्यों करवाए हो वेन, यज्ञ होने दो। ये नहीं माना। कहने लगा मैं राजा हूं तो मेरी जय जयकार करो, तुम सब भी यज्ञ नहीं करवाऊंगा, मेरे नाम का जय घोष कराऊंगा, मेरे नाम का यज्ञ कराऊंगा। सप्त ऋषियों को जब गुस्सा आया, जल निकाल करके श्राप दे दिए तेरी मृत्यु हो जाए।
और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, मर गया वो। मरा तो गड़बड़ ये हो गया कि राजा नहीं, अब उसको भी तो मर गए ना, कोई राजा नहीं, सिंहासन खाली हो गया। तो उसके शरीर को मथा गया मंत्रों से, तो उसके शरीर से काला पुरुष पैदा हो गया। उनको जंगल में आदिवासियों का राजा बनाया गया। फिर मंथन किया गया तो एक स्त्री और एक पुरुष मरे हुए शरीर से प्रादुर्भाव हो गया। एक का नाम था अर्ची और एक का नाम था पृथु। इन दोनों का विवाह कराया गया। इन दोनों का जब विवाह कराया गया पृथु और अर्ची देवी का, पृथु के नाम से हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? पृथ्वी पड़ा है। पृथु और अर्ची देवी जो है दोनों का परस्पर विवाह कराया गया और सिंहासन पर बैठाया गया। 24 अवतार में से एक अवतार पृथु जी का है, आपको बताते हैं, ठीक है? एक अवतार पृथु जी का है। पृथु जी महाराज ने 99 अश्वमेघ यज्ञ किया। जब 100वें नंबर का जब अश्वमेघ यज्ञ जब ये करने वाले थे और घोड़े को जब छोड़ा गया तो इंद्र जो है घोड़ा को चुरा करके ले गया। इनके जितने पुत्र थे उन्होंने इंद्र को हरा करके घोड़ा को लेकर के आए, और घोड़ा को लेकर के जब आए तो इंद्र को मंत्र के नाम मंत्र से आहुति देने लगे, इंद्र को मंत्र से आवाहन करने लगे, बुलाने लगे। सारे देवता मना किए, ऐसा मत करो। भगवान सुंदर प्रकट हो गए पृथु महाराज के पास, और पृथु महाराज के पास जब प्रकट हुए तो पृथु महाराज से कहे वरदान मांगो। तो पृथु ने 10,000 कान मांगा है। कितना कान मांगा है? 10,000 कान मांगा है। आप लोगों के पास 2 कान है, फिर भी आप भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं सुनते, है कि नहीं? आप लोगों के पास 2 कान है, फिर भी हम भगवान की वंदना अच्छे से नहीं करते। महाराज पृथु को देखो, 10,000 कान था इनके पास, 10,000 कान मांगा है पृथु जी महाराज ने। इनके नाम से पृथ्वी पड़ी है। कथा जो है आप लोग बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के कथा सुनिए। एक गांव में एक बार कथा हो रही थी, और गांव में जब कथा चल रही थी तो कथा कहने जो आए थे, गांव में हो रही थी हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कथा कहने आए थे महाराज जी, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। कथा सुनने के लिए एक बूढ़ी माता आती थी रोज, है ना? छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारे कहे तो सियन ही नहीं है। अब एक जन सियन ही ना कथा सुनने पर रोज आए। अब जैसे वो बेचारी कथा सुनने पर आए, कथा चालू हो तो हम फिर रोए के चालू करते हैं। वो खूब रोए, खूब, है ना? खूब रोती थी वो। अब महाराज जी जो है सोच लिए कि वाकई में कथा जो है अच्छा लगा होगा माता जी को, तभी रो रही होगी। और जैसे आती थी जी कथा में बैठती थी, खाली रोना चालू कर देती थी वो। अब एक दिन हुआ, चलो ठीक समझ आया। दूसरा दिन भी वो माता जी आए, खूब रोना चालू कर दी। महाराज जी कहे चलो ठीक कोई बात नहीं, कल देखते हैं। और कल जैसे कथा चालू हो तो फिर रोना चालू कर दी वो। बैठती थी, आंसू बहता था। 7 दिन तक कथा चला, 7 दिन तक खूब रोई है वो, खूब रोई है वो। अब 7 दिन तक जब वो रोई है, महाराज जी जो है अंतिम दिन उनको बुला के पूछे, माता जी ऊपर आइए, आप क्यों रोते थे आप? तो माता जी कही, का बताओ महाराज बेटा, भागवत कथा चालू होए के पहले मोर घर एक बोगरा रही से। बोला मैं राजस्थान ले लेके मंगाए रहे, बड़ पैसा में। अब वो बोगरा मर गए महाराज। तो महाराज जी कहे बकरा से मेरा क्या ताल्लुक, कथा से क्या ताल्लुक है कि नहीं? वो बकरा जो है महाराज मर गए। अब वो बड़े बड़े दाढ़ी रही से महाराज बकरा के। मैं जब कथा में आओ ना तो आपके दाढ़ी में जब देखो तो मोला मोर बकरा के सुरता है महाराज। तब मैं खाली मोर बकरा छे याद कर करके 7 दिन रोए हो। आपो मन थोड़ी हो इसमें, कथा में बैठे जरूर हो लेकिन ध्यान होती देती है, इसी तो नहीं ना। ध्यान पूरा यहाँ रखो आप, ध्यान पूरा आपका कथा में होना चाहिए, है कि नहीं? हाथ उठा के कहिए एक बार, राधे राधे। बोले भागवत भगवान की। देखो वेन के बाद में आगे पृथु जी महाराज ने सुंदर राज्य शासन किया। पृथु जी महाराज ने भगवान नारायण से 10,000 कान मांगा था। कितना कान मांगा था? 10,000 कान मांगा था। पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं तो प्रियव्रत महाराज की कथा आती है। किनकी कथा आती है? प्रियव्रत महाराज की कथा आती है।
ये मनु महाराज के बड़े पुत्र हैं। कौन से पुत्र हैं? मनु महाराज के बड़े पुत्र हैं ये। प्रियव्रत, जिनको व्रत प्रिय लगे वो है प्रियव्रत। जिनको व्रत प्रिय लगे, भगवान की खूब भक्ति करते थे, बहुत तेजस्वी थे। एक बार बैठे बैठे सोचा कि रात क्यों होती है। प्रियव्रत महाराज जी किनके बेटे हैं? मनु जी महाराज के बड़े बेटे। उत्तानपाद की कथा आपने सुना भी। तो प्रियव्रत महाराज जो थे वो उन्होंने सोचा ये रात क्यों होती है, सारा समय लोग जो है अंधेरे में सोकर बर्बाद करते हैं, इसलिए रात्रि नहीं होने दूंगा मैं। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम कृष्यामि, मैं रात होने नहीं दूंगा। ऐसा कहा करके इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन कर दिया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात नहीं होने दिया इन्होंने। प्रियव्रत महाराज ने 7 दिन तक रात होने नहीं दिया। ब्रह्मा जी आए, घबरा गए, समझाया बेटा ऐसा मत करो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। रात है तो दिन होगा, दिन है तो रात होगा। भगवान ने रात बनाया है सबके सोने के लिए, विश्राम करने के लिए। रात भर ही जागते ही रहेंगे तो फिर क्या हाल होगा इनका। इसलिए रात्रि कालीन ज्यादा नहीं जागना चाहिए, ठीक है। हाँ, बार बार समझाते थे बेंच वाले लेकर तो मत जागे कर पंकज, जैसे कही खाली वो रात में भक्त ही प्रोग्राम में जा रहा हूँ, महाराज जी छुट्टी दे देते, क्या भाई जैसे तो रिक्शा। कई बार बेचारा मंच में सुझ जाते हूँ, घात खा कर दे। लाख मनायन बतायन वर्जन मत कर बेटा, 40 साल के जब हुए तब हानि हो जाएगी। साइड इफेक्ट होता है रात्रि जागरण करने का। आजकल के लड़का उन बातें नहीं सुना है, नहीं बढ़िया बिंदु बजाते लड़का। तो प्रियव्रत महाराज जो है, ब्रह्मा जी आके समझाए बेटा ये जो तुमने रथ बनाया है ज्योतिर्मय का, ज्योति का, इसको तुम हटा लो, रात होने दो। मनु महाराज को आकर के समझाया गया। रात्रि में जहां विषयी पुरुष विश्राम करते हैं वहां योगी जन जो है समाधि लगा करके अपना ध्यान करते हैं। साधारण मनुष्य तो सो जाते हैं, लेकिन योगी मनुष्य जो है रात्रिकालीन समाधि लगा करके ध्यान अवस्था में रहते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति है नास्ति मूल मनोसधम अयोग्या पुरखो नास्ति योजकस्तरतः दुर्लभा। देखो बेटा रात्रि होने दो और इस रथ को तुम हटाओ। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अच्छा या बुरा तो हम लोग बनाते हैं। सब्जी में नमक डालना आज अगर भूल गए तो स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाता है। सब्जी का बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? भोजन खराब हो गया, सब लोगों ने टोकर नमक नहीं डाला तो हम उसमें नमक डाल के खाते कि नहीं खाते? उसी प्रकार से प्रकृति है, प्रकृति में दिन और रात का होना बहुत जरूरी है। मनु महाराज जी अपने प्रियव्रत बेटे को समझाए, कहने लगे कि बेटा शादी कर लो और सृष्टि की रचना करना है, सृष्टि को विस्तार से करना है। मनु जी महाराज नहीं माने। ब्रह्मा जी आके समझाए तो ब्रह्मा जी के कहने पर प्रियव्रत मान गया। तब विश्वकर्मा भगवान, विश्वकर्मा जी जानते हैं ना, विश्वकर्मा भगवान की बेटी बहिष्मति से इनका शादी किया गया। और जैसे ही शादी हुआ तो पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना कर दिया प्रियव्रत महाराज ने। सबसे पहला द्वीप जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बना दिए अग्नित नाम के अपने बेटे को। अग्नित कौन है? प्रियव्रत का बेटा है, राजा बना दिया गया। आगे अग्नित के बाद में हुए नाभि। नाभि का जो विवाह है वो मेरु देवी के साथ में किया गया था। नाभि के पुत्र बन गए ऋषभदेव महाराज। कौन बन गए? जोर से बोलो, ऋषभदेव महाराज। ऋषभदेव जो थे 24 अवतारों में से एक अवतार था ऋषभदेव का, एक अवतार ऋषभदेव जी का अवतार। मैंने बताया था ना 24 अवतारों की कथा। 24 अवतार में से एक अवतार है ऋषभदेव भगवान का अवतार। और ऋषभदेव महाराज जो है जहां जाते थे प्यारे, अष्ट सिद्धियां उनके साथ जाया करती थी। अष्ट सिद्धियां उनके साथ चला करती थी। यहाँ अगर आए तो आसपास के सारे लोगों को इत्र की खुशबू आ जाती थी तो लोग जान जाते थे कि ऋषभदेव महाराज आ गए। ऋषभदेव महाराज परम ज्ञानी भगवान के अवतार ऋषभदेव महाराज। देखो प्यारे भक्तों, ऋषभदेव महाराज का जो विवाह है इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था। किनसे हुआ था?
जयंती से हुआ था। और ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे ऋषभदेव महाराज के। उसमें से बड़े पुत्र का नाम था भरत। क्या नाम था? जोर से बोलो। भरत नाम था बड़े पुत्र का। एक दिन अपने पुत्रों को बुलाए और ऋषभदेव भगवान ने उपदेश दिया, देखो बेटा, जगत में 2 ही आनंद होता है। और पास बुला करके कहने लगे, एक आनंद है विषय आनंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। विषय आनंद आपको हर शरीर में, हर योनि में प्राप्त होगा, पर ब्रह्मानंद जो होता है उसको प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर है। नाय देहो देह भाजम कोई कष्टान कामान अर्हते विजंग बुझात। ये है। कहने लगे कि ध्यान से सुनो, जिनकी बुद्धि विषयों तक सीमित होती है वह तो पशु है। मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है। मानव वो है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है, उसे मानव कहा जाता है। देखो मेरे प्यारे भक्तों, भगवान जो है ऋषभदेव भगवान अपने बच्चों को ज्ञान की बातें बता रहे हैं। कभी आप भी बैठ करके अपने बच्चों को ज्ञान की बातें बताया करो। रविवार के दिन अगर छुट्टी का समय रहता है तो आप भी अपने बच्चों को अपने पास बैठाया करो। रामचरितमानस का पाठ कराया करो, रामायण पढ़ाया करो, गीता पढ़ाया करो, संस्कार दिया करो, ज्ञान की बातें बताया करो, समझाया करो। अगर आपके पास समय जब भी रहता है तो आप नहीं समझाओगे तो भविष्य में वो अपने बच्चे को क्या समझाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को ज्ञान देना बहुत जरूरी रहता है। ऋषभदेव महाराज के जाने के बाद में भरत जी महाराज ने सुंदर राज्य पाठ संभाला था। और भरत जी महाराज जब राजपाट संभाले तो भरत जी महाराज के बड़े पुत्र का नाम था सुमति। सुमति को राजपाट दिया गया। 3 भरत हुए हैं हमारे देश में। पहले भरत हुए हैं जड़ भरत, जिसकी कथा आप सुन रहे हो। दूसरे भरत हुए हैं, दूसरे भरत कौन से हुए हैं? शाकुंतला के पुत्र भरत। तीसरे हैं राजा राम जी के भाई भरत। 3 भरत हुए हैं यहाँ हमारे देश पर। और धन्य है हम लोग कि हम लोग भारत देश में निवासरत है। हम लोग भारत देश पर निवासरत हैं। धन्य है हमारी नगरी, हमारा यहाँ देश, जहाँ हम लोग भारत देश में रहते हैं। और भारत देश में हम लोग रहते हैं। हमारे देश को माँ कहा जाता है। भारत माँ कहा के पुकारते हैं। बाकी देशों को पुकारते हैं क्या? पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान माँ करके? अमेरिका माँ कहते हैं क्या? नहीं कहते। लेकिन हमारे देश को हम लोग भारत माँ का दर्जा दिए हैं। माँ कितना प्यारा शब्द होता है। मुंह खोलो तो माँ। हम अपने देश को भारत माता कहते हैं, जहां राम और कृष्ण ने जन्म लिया, अवतार लिया। विवेकानंद जी आए। स्वामी विवेकानंद जैसे सत्पुरुषों का आगमन हुआ है इस धरती पर। हम इस देश के वासी हैं। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ लोग जो हैं एक दूसरों से प्रेम करते हैं, जहाँ लोग जो हैं बड़े मित्रता से और व्यवहार पूर्ण से जीवन जीते हैं प्यारे। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सदा है प्रीत जहाँ की रीत सदा,
मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बोलिए भारत माता की जय हो। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ओ, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ओ, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, हमसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, आइए बोलो भारत माता की जय हो। देखो हमारे देश में और भेद भी नहीं किया जाता। हमारा ऐसा देश है जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव हम लोग नहीं रखते। हाँ? काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ओ, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ओ, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ओ, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो बात तुम्हें दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बोले भारत माता की जय। राधे राधे। श्याम से मिला रे। तो भरत जी महाराज जो थे बड़े पुण्यवान राजा थे। जड़ भरत की कथा हम लोग रसपान कर रहे हैं। ये बड़े ध्यान से इस कथा को सुनना आप लोग। भरत जी महाराज जो थे, ओ माता जी, चश्मा वाली माता जी, हाँ हाँ आओ, शांत बड़े बताइए, ध्यान कथा में रहना चाहिए। बच्चे भी जो इधर भाग रहे हैं वो सब शांत बैठ जाइए, जितने बच्चे बैठे हैं।
भाग रहे हैं इधर उधर, बैठ जाइए सारे बच्चे। कृपया आयोजक परिवार से निवेदन चाहूंगा कि जितने बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं इधर उधर उनको बैठाने का प्रयास करेंगे। देखिए भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि बोले हे राजन, भरत जी महाराज अपनी पत्नी के साथ में सुंदर रहते थे। एक दिन भरत जी महाराज अपने सारे परिवार को त्याग करके गंडकी नदी के पास चले गए और गंडकी नदी के पास गए और वहां पर एक पर्ण कुटी बना करके सुंदर रहने लगे। आश्रम बना करके भरत जी महाराज रहने लगे। और जैसे भरत जी महाराज जो है आश्रम बना करके रहने लगे, परिवार को त्याग दिए हैं भरत जी महाराज और नदी के किनारे जाकर के भगवान की आराधना कर रहे हैं, तपस्या में लीन है। क्योंकि उनको मालूम है भरत जी महाराज को, क्या मालूम है, भरत जी महाराज को यह मालूम है कि परिवार में मैं रहूंगा तो मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए भरत जी महाराज नदी के किनारे आ गए हैं, गंडकी नदी के किनारे। ये वही गंडकी नदी है जहां से भगवान शालिग्राम जी की उत्पत्ति होती है, निकलती है। ठीक है, कभी आप चले गए पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने के लिए? आज आप लोग आजकल पशुपतिनाथ जी का व्रत बहुत लोग रहते हैं। मंदिर में जाओ सोमवार के दिन तो इतना जगमग जगमग दिया जलते रहता है। भगवान शिवलिंग में भी लोग जो है दिया को रख देते हैं। गलत करते हो आप लोग। शिवलिंग पे आप लोग दिया को रख के आते हो। भगवान शंकर जो है इतने गर्म हो जाते हैं, शिवलिंग इतना गर्म हो जाता है, वैसा थोड़ी पूजा करते हैं। दीपक को शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए, दोष लगता है। दीपक को आप भगवान से थोड़ा दूर रखें ताकि दीपक का लौ उनके तरफ ना आए। भगवान में जैसे दीपक भी जलाते हो ना आप लोग, तो ये भगवान जी है तो दीपक को ऐसे मत रखा कर उनके तरफ मुंह करके। दीपक का मुंह आपके तरफ होना चाहिए, हमेशा याद रखना। उनके तरफ अग्नि का लौ जाना नहीं चाहिए, विशेष ख्याल रखना आप लोग। शिव जी में भी जैसे दिया जलाते हो तो थोड़ा दूर में स्थान में आपको दीपक को रखना है। ठीक है, हाँ, शिवलिंग गर्म नहीं होना चाहिए, दूर स्थान पर रख के दिया जलाओ आप। तो सोमवार के दिन माताएं जाती है पूजा करने के लिए तो दीपक को पूरा शिवलिंग के ऊपर रख के आ जाते हैं। ऐसा देखता हूं मैं। व्रत रखो, अच्छी बात है, मना नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा काम ना करे जिससे भगवान आपको उल्टा श्राप दे दे, है कि नहीं। अब शिवलिंग में आप दीपक को रखेंगे तो शिवलिंग गर्म होगा कि नहीं होगा। और शिवलिंग में तो सारे देवी देवताओं का वास होता है, शिव परिवार का वास होता है। ठीक है, कल बताऊंगा। भगवान सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे आके एक पर्णकुटी आश्रम बना के रहने लगे। आश्रम पर रहने लगे और आश्रम पर जब रहने लगे तो आश्रम में जैसे ही रहने लगे ना तो प्यारे एक दिन की बात है, भरत जी महाराज गंडकी नदी में पानी लेके भगवान सूर्य को तर्पण कर रहे थे। अच्छा, आप लोग कितने लोग भगवान सूर्य नारायण को जल तर्पण करते हो? प्राय सभी लोग करते हैं। कैसे करते हो तर्पण? छत में जाते हो और गमले में ओम सूर्याय नमः जय भगवान सूर्य करके जल को डालते हो, डालते हो ना? हाँ, डालते ठीक हो, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार करो। भगवान सूर्य नारायण को जब जल तर्पण करेंगे आप तो बिल्कुल आपको उस धार को तोड़ करके जल अर्पण करना है। आपको एक साथ लोटा को पकड़ करके ओम सूर्याय नमः करके जल डालते हैं, धार गिरते रहता है। धार को हिला हिला करके भगवान को तर्पण किया जाता है। धार को, लोटे को कभी इधर करना कभी इधर, थोड़ा रुकना फिर डालना, रुकना फिर जल डालना। शिव जी में जब जल डालोगे तो धार जो है टूटना नहीं चाहिए, और सूर्य जी को जब जल तर्पण करोगे तो धार टूटना चाहिए, याद रखना। ठीक है, हाँ, सूर्य नारायण को जब जल दोगे ना तो धार को थोड़ा रुक रुक के देना, आप ऐसा ही इकट्ठा मत डालना। और शिव जी में जब जल डालते हो ना तो धार टूटना नहीं चाहिए। शिव जी में जब जल डालते हो तो लोटा जो है टोटी वाला होना चाहिए। ऐसे सामान्यतः लोटा को जैसे आप लेके डालते हैं ना तो उसमें धार टूटने का डर रहता है। टोटी मतलब जैसे केटली आता है ना चाय का, देखे ना, वैसे आजकल लोटे में ना ऐसा लंबा निकला रहता है, देखे होंगे आप लोग। तो उसमें से अगर जल डालेंगे भगवान शंकर पे तो वो धार जो है टूटेगा नहीं आपका, इसलिए विशेष ख्याल रखो। ठीक, तांबे के लोटे भी अगर आपके पास है तो टोटी वाला लेके आना, उसे श्रेष्ठ माना गया है। अर्घ लोटा कहा जाता है उसे। ठीक है, शास्त्र के अनुसार पुराण में अर्घ लोटा कहा जाता है।
वो लोटा का रखो आप शिव जी में जल डालने के लिए, पूजा करने के लिए। तो भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कौन? भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जल तर्पण कर रहे थे। उसी समय अचानक उसी समय बहुत सारे हिरणों का जो झुंड है वो गुजर रहा था वहां से। हिरण देखे हैं ना आप लोग? हिरण देखे हो आप लोग? कहाँ देखे हो? जू में देखे हैं, मैत्री बाग में देखे हैं, है कि नहीं? तो भरत जी महाराज जहां जल तर्पण कर रहे थे वहां बहुत सारे हिरण चारा चर रहे थे नदी के किनारे। अचानक एक बाघ के दहाड़ने की आवाज आई, शेर की दहाड़ने की आवाज आई। और शेर जब दहाड़ा तो सारे हिरण नदी को पार करने लगे, कूद कूद के जाने लगे, छलांग लगाने लगे। क्यों लगाने लगे? भाई प्राण को बचाना है कि नहीं? काल से सबको डर लगता है। प्राण बचाने के लिए सारे हिरण छलांग लगाने लगे प्यारे भक्तों। और जैसे छलांग लगाने लगे उसमें से एक हिरणी जो है गर्भवती थी। अब वो हिरणी जो है जैसे छलांग लगाने के लिए प्रयास करती है तो गिर जाती है वो पानी में। पानी में जब गिरी तो उसका गर्भपात हो जाता है, गर्भ से एक छोटा बच्चा निकल गया। हिरणी तो मर जाती है लेकिन बच्चा जिंदा था। वो हिरणी मर जाती है, प्रसव पीड़ा हो जाता है, भागते भागते मर गई। लेकिन बच्चा जो था वो जिंदा था, वो भी पानी में डूबने वाला था, तैरने थोड़ी आएगा। जो जन्म बच्चा लिया उसको तुरंत भरत जी महाराज ने उसको उठाया। उठा करके सोचा अगर मैं इसे लेकर के आ जाऊं, लेकर के अगर आ जाऊं तो माया में मैं फंस जाऊंगा, जिस माया का मैं त्याग करके आया हूं, जिस परिवार का। फिर भी भरत जी महाराज उनको लेकर के आ गए। और भरत जी महाराज उनको लेकर के आए और अपने आश्रम में उसको पालने लगे। किसको पालने लगे? जोर से बोलो, किसको पालने लगे? हिरण के बच्चे को पालने लगे भरत जी महाराज। और पाल पोस करके उनको सुंदर बड़ा करने लगे। इतने पागल हो गए थे हिरण के प्रेम में कि हाय हिरण, सोते हिरण, खाते हिरण, जागते हिरण, उठते हिरण, बैठते हिरण, खाले हिरण, हिरण 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 कहा करते थे। इतना लगाव हो गया था उनको, हिरण से बहुत प्रेम हो गया था। जैसे कोई जीव आप लोग पालते हैं घर में तो आपको प्रेम हो जाता है कि नहीं होता है? जैसे कुत्ता पालते हो आप लोग या तोता पालते हो, आजकल के लोग तो वही पालते हैं। गाय नहीं पालते लेकिन कुत्ता जरूर पालेंगे लोग, जो है ना। भले अपना जो है 5 रुपए का पार्ले बिस्कुट खाते लेकिन कुत्ते को ब्रांडेड वस्तु खिलाते हैं, अच्छी बिस्किट खिलाते हैं। एक बार ऐसे ही संगोरा भाटा में पिछले साल कथा हो रहा था, साहू परिवार था वो भी। अब भगवान का बारात निकला था, भागवत जी की बारात निकली थी, गोविंद भैया बारात निकली थी। और कार वाला जो है सामने होके बहुत हार्न बजाया। अब परेशान हो गए हम लोग, कहे रथ को किनारे कर दो, उनको जाने दो। अब हम लोग ने सोचा कोई पेशेंट अंदर होगा, हार्न बज रहा है, बहुत हार्न बजाया जा रहा है। हम लोग कहे जाने दो भाई। कोई लड़की जो है गाड़ी चला रही थी 25-26 साल की। हमने कहा कोई पेशेंट होगा तभी हार्न बजा रही है, हॉस्पिटल वगैरह जाना होगा, बहुत ज्यादा कार बसता और कोई नहीं था, रोड खाली था, थोड़ी सी भीड़ हो गई थी, हार्न बजाने लगी। अब जब रथ जो है गुजरने लगा, रथ के बाजू से कार, तो मैंने झांक के देखा कौन बैठा करके, रथ ऊपर बैठा था, मैंने झांक के देखा तो पीछे कुत्ता बैठा। पीछे का सीट में पूरा कुत्ता आराम से लेटा है, सोया है। वाह रे आदमी, बोला मैं, भगवान से बढ़ करके वो कुत्ता है। बताइए, कुत्ता पालते हो आप ना, तो कुत्ता आपको क्या कहता है पता है? पाल ले बेटा, बांध ले मुझे, बांध के तू मुझे चारा खिला रहा है, बिस्किट खिला रहा है, अगली बार तू कुत्ता बनेगा और मैं तेरा मालिक बनूंगा, ऐसा कुत्ता बोलता है। हाँ, तो कुत्ता नहीं पालना, पालना है तो गाय पालना, ठीक है। तो भरत जी जो महाराज थे उनको खूब प्रेम हो गया था हिरण से। सोते हिरण, खाते हिरण, जागते हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, हिरण 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 हिरण, हिरण के प्रेम में पागल हो गए हो। एक दिन हिरण का बच्चा जो है, भरत जी महाराज जंगल गए थे फूल पत्ता तोड़ने के लिए। क्या तोड़ने के लिए? फूल और पत्ते तोड़ने के लिए। अब भरत जी महाराज जब फूल और पत्ते तोड़ने के लिए गए थे तो हिरण जो है, उस समय आश्रम के बाहर से बहुत सारे हिरण जा रहे थे। तो भरत जी के महाराज का जो हिरण था
वो उसी हिरणों के झुंड में जाके मिल गया। भरत जी महाराज जंगल से जब आए तब उन्होंने देखा तो हिरण उनका गायब था। पूरे जंगल में ढूंढा लेकिन हिरण नहीं मिला। हिरण के प्रेम में इतना पागल थे कि हिरण 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 कह के प्राण को त्याग दिया। कौन? भरत जी महाराज। इनके बेटे हैं ये ऋषभ देव के। हिरण हिरण कह करके प्राण को त्याग दिए। और जैसे हिरण हिरण कह करके जब प्राण को त्यागते हैं तो उनका दूसरा जन्म हो गया हिरण का। आप जैसा कहते हो ऐसा ही आपका जन्म होता है। अंतिम समय में आप जिसका ध्यान करोगे वही जन्म आपको मिलेगा। इसलिए अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। हाँ? अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। प्यारे आपको बता दूं मैं, मरने के समय में भरत जी महाराज ने क्या कहा? हिरण 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 कह के प्राण को त्याग दिया। और जैसे हिरण हिरण कहा कि जब प्राण को त्यागता है तो दूसरा जन्म क्या मिला उनको? हिरण का जन्म मिला। फिर भी उनको पूर्व जन्म का सारा बात याद था कि मैं भरत जी महाराज हूँ। पूरा बात याद था उनकी स्मृति में। जंगल में रहते थे, सूखे सूखे पत्तों को खा करके प्राण को त्याग दिए। तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में, अंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। और जैसे ब्राह्मण परिवार में जब उनका जन्म होता है तो ये लोग 3 से 4 भाई थे। जहां इनका जन्म हुआ था भरत जी महाराज का, जहां इनका जन्म हुआ था इन लोग 3 से 4 भाई थे। सबसे छोटे थे भरत जी महाराज। फिर भी इनको पूर्व जन्म का सारा बात जो है याद था। पूर्व जन्म का सारा बात याद था प्यारे। स्कूल में भर्ती कराया गया भरत जी महाराज को। छोटा था भाई, स्कूल में भर्ती तो कराना पड़ेगा ना। स्कूल में जैसे भर्ती कराया गया भरत जी महाराज को, तो स्कूल में जब भर्ती कराए भरत जी महाराज को तो इनको तो शून्य बनाने नहीं आता था। गोविंद भैया इतने बोधा थे, ये जड़ के समान रहते थे। इनको मालूम है कि मेरा मोक्ष केवल नारायण के नाम में होगा, तो केवल नारायण नारायण कहा करते थे, बाकी कुछ नहीं। कोई उसे 4 झापड़ मार भी देता था ना तो चुप मार खा लेता था। ऐसा मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कहा जा भोगवा, वही तो किथे का जोजुआ भोगवा लइका दे महाराज हमला तो का बतान भगवान है कल लइका चमक देती। ऐसे कहते हो ना आप लोग। वैसे ही था वो भरत जी जो है, जड़ भरत जड़ के समान रहते थे। अब मास्टर लोग कहे, गुरुजी लोग, ये बच्चा तो कैसा बोधा बच्चा है, शून्य बनाने नहीं आता। भैया इसको एक काम करते हैं, स्कूल से निकाल देते हैं। स्कूल से निकाल दिए। माँ बाप कहे जा बेटा कुछ काम तो नहीं कर रहे, ठल्हा है तू, एक काम कर खेत जा और खेत में जा करके हमने खेत में जमीन को खोद के आया है, खेत को बीज बोने के लिए। मिट्टी विट्टी कहीं होगा उसको समतल करके आना जा। भरत जी महाराज को भेज दिए खेत। भरत जी महाराज गए तो 9-9 फीट का गड्ढा करके आ गए वहां से। क्योंकि वो संत है ना, संत का काम क्या रहता है? गिरे हुए को उठाना। वो मिट्टी उठा उठा के फेंकने लगे। माँ बाप दूसरे दिन जब खेत गए तो देखे 10-10 फीट का गड्ढा हो। समतल करके आए, धान का बीज डाल के आए। और धान का बीज डाल करके जैसे ही आए, बेटा से कहे जा बेटा खेत में दाना डाल करके आए हैं, चिड़िया विड़िया ना आए खाए ना, जा देखना निगरानी करना थोड़ा। अब वो चले गए खेत में। खेत में जैसे ही गए तो चिड़िया खाती कैसे है दाना को? आओ रे चिड़िया, जितने संसार के चिड़िया हो आओ, खाओ सब टपाटप, जल्दी मैं देखता हूँ खाते कैसे हो। सारे चिड़िया को बुला लिया और संसार के सारे चिड़िया आकर के टपाटप पूरे खेत के दाना को खा के सफाचट कर दिए, खत्म कर दिए। माँ बाप फिर खेत गए तो देखे खेत में अंकुर आ गया होगा बीज से। जाके देखे तो एक तो दाना नहीं खेत में, पूरा खेत खाली। बच्चे से परेशान हो गए माँ बाप जो है, कहे बेटा हम खेत जाएंगे, तू घर में रह। एक काम करना, तू घर में रहना और घर का सारा काम करना। नल जो है 5 बजे खुलता है, पानी भर के रखना। हम जा रहे हैं खेत में, तू मत जा खेत, गड़बड़ हो जाएगा। अब माँ बाप कहे पानी भरने के लिए, इसको कहे कि नहीं कहे? पानी भरने के लिए पानी भर के रखना कहे हैं। तो भरत जी महाराज जो है पानी भरने के लिए कहा गया है। ऐसा जब कहा गया तो पानी कैसे भरे हैं? पूरा घर में पानी, कटोरी में पानी, चम्मच में पानी, बाल्टी में पानी, बाज गेट पठऊ हम पानी। माँ बाप जब आए तो देखे, क्या देखे माँ बाप? घर से पानी निकल रहा है। क्या बात है, इंद्रदेव आज प्रसन्न हो गए हैं लगता है।
घर में जा करके देखे तो एक ठो बर्तन नहीं बचा, सब में पानी पानी है। भगवान पानी भरने बोले तो ऐसा पानी भरा ये बालक जो है, एक ठो बर्तन को नहीं बचा है। कटोरी चम्मच में कोई पानी भरता है जी, है बताओ? सब में पानी भर दिए। ऐसा बालक जो है जड़ के समान रहता था, इसलिए नाम पड़ा है इसका जड़ भरत। क्या नाम पड़ा है? जड़ भरत। माँ बाप कहे बेटा हम तुझे नहीं पाल सकते रे, तू जा कहीं चले जा, निकल जा। भरत जी महाराज कहे मैं तो यही चाहता था कि कब आप लोग मुझे घर से बाहर भेज तो मैं भगवान की भक्ति करूं। भगवान तो यही चाहते थे। भरत जी महाराज चले गए कहाँ? जंगल में भगवान की भक्ति करते थे। एक बार वहां एक राजा की पालकी जा रही थी। अब पहले के राजा लोग पालकी में बैठ के जाते थे, पहले गाड़ी नहीं हुआ करता था। पालकी उठाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती थी। जिसे पालकी उठाने वाले को कहते हैं कहार। क्या कहते हैं? कहार। एक कहार का तबीयत खराब जोर से हो गया था, तो राजा जो है कहा जाओ एक पालकी उठाने वाले किसी को लेके आ जाओ जंगल से। तो सिपाही लोग जंगल में गए तो भरत जी महाराज को पकड़ के ले आए। चल हमारे राजा की पालकी उठाएगा। तो वो आ गए, हट्टा कट्टा थे, आ गए, पालकी पकड़ के चलने लगे। अब जैसे ही ऊपर राजा बैठा है पालकी में, कौन से राजा? राजा रहू, राहु नहीं, रहू। राजा रहू बैठा है। कहाँ जा रहा था ये? कपिल भगवान के आश्रम जा रहा था, ज्ञान की बातें सीखने, ज्ञान सीखने के लिए जा रहा था। तो पालकी उठाने वाला कौन आ गया? भरत जी महाराज। अब पालकी उठा करके जब चल रहे हैं भरत जी महाराज, तो मार्ग में कीटों का, छोटे छोटे कीड़ों का झुंड जो है गुजर रहा था। किसका झुंड गुजर रहा था? चींटियों का झुंड गुजर रहा था, छोटा छोटा। और चींटियों का जब झुंड गुजर रहा था तो भरत जी महाराज पालकी को पकड़े और देखे कि कोई चींटी जो है मेरे पैर में आके दबे ना, मरे मत, ऐसा कहा करके कूद गए। और जैसे कूदे तो राजा को लगेगा ना सर, राजा का सर टक से लगा। राजा ने कुछ नहीं कहा। फिर भरत जी महाराज आगे गए तो लकड़ी में जो होता है उसे क्या बोलते हैं गोविंद भैया? दीमक बोलते हैं, दियार बोलते हैं, लकड़ी में लगता है। दियार जो होता है उसका भी झुंड गुजर रहा था। अब भरत जी महाराज कहिए पैर के नीचे दब जाएगा तो पाप लग जाएगा। फिर पालकी को पकड़ करके फिर कूदे। आप भी ध्यान रखा करो, जब कथा में आते हो थोड़ा सा जगह को फूंक लिया करो हवा से और साफ करके बैठा करो। जब रात में सोते हो तो बिस्तर को झड़ा के सोया करो। कोई जंतु, कोई कीड़ा आपके पैर से के नीचे से आकर के दब के मरे ना। जैन मुनियों को आप लोग देखे होंगे, उन लोग जब रोड में चलते तो झाड़ू लगा लगा के चलते हैं, पैर में कोई चींटी ना दब के मर जाए, पाप होता है। तो भरत जी महाराज जब फिर कूदे पालकी को पकड़ के, तो राजा को लगा बुरा, यहाँ पे बार बार कूद रहा है, कौन कूद रहा है रे? एक सिपाही कहा महाराज ये जो नया नया आया है ना पालकी उठाने वाला, वही बार बार कूद रहा है, कूद करने का इसको बहुत शौक है कूदने का। तो राजा जो है डांट लगाने लगा, चिल्लाने लगा, इतना तो कूद रहा है बार बार। उसने कुछ नहीं कहा, भरत जी महाराज ने चुप था। मैं तुझे इतना मारूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा, तू नहीं जानता मैं राजा रहूं। भरत जी महाराज कहे तुम मुझे क्या मारोगे? मारोगे मेरे शरीर को, आत्मा थोड़ी मारोगे, आत्मा तो अमर रहती है। राजा कहे ये ज्ञान की बात बोलने वाला कौन है भाई? पालकी, जंगल में पालकी उठाने वाला मुझसे बड़ी ज्ञान की वार्तालाप कर रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है। झांक करके पर्दा को हटा के जब देखा तो कान्हा में जनेऊ लटक रहा था, जनेऊ। राजा समझ गए कोई साधारण बालक नहीं है। नीचे उतर के महाराज कौन हो आप? उन्होंने पूछा तो बताया गया कि मैं पूरे खंड का राजा हूँ। तुम जहाँ के राजा हो, मैं एक जमाने में पूरे खंड का राजा था, अजनाब खंड का। मेरा नाम भरत है। मैं जंगलों में फिरता रहता हूँ, भगवान की भक्ति करते रहता हूँ। राजा रहू जा रहे थे कपिल जी के पास, जाना छोड़ करके उनके चरणों में गिर गया, वहीं ज्ञान की बातें सीख के चले गए। ये थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज एक बार जंगल में ही विचरण कर रहे थे, जहाँ जंगल में रहते थे भरत जी महाराज ना, वहां पे आदिवासी राजाओं का एक झुंड था। आदिवासी राजा लोग रहते थे। तो आदिवासी राजा जो था उसकी मन्नत थी। आदिवासी राजा की मन्नत क्या थी? एक बेटा होने पर नर बलि करूंगा, एक बेटा होने पर नर बलि करूंगा कहे। और आदिवासी राजा को जब पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो ये एक सिपाही को भेजे, कहा जंगल में जाओ, जंगल में जाओ और जा करके किसी आदमी को लेके आओ, बलि करना है। नर बलि मतलब मनुष्य की बलि, जाओ। ऐसा भेज दिया गया। और जब भेजे तो सिपाही लोग किसको पकड़ के ले आए? भरत जी महाराज को पकड़ के ले आए। चल तेरी बलि करेंगे माँ काली के मंदिर में हमारे राजा। और आदिवासी राजा के जो सिपाही थे, वो आदिवासी राजा के जो सिपाही थे
वो भरत जी महाराज को पकड़ के ले आए बलि करने के लिए। और जैसे पकड़ के लाया गया माँ काली के मंदिर में, पकड़े हैं उनको दो लोग, वो तो चुप खड़े हैं, उनको किसको मतलब नहीं। भरत जी महाराज को जब लाया गया, भरत जी महाराज से पूछा गया तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है महाराज, बोलो। तो उन्होंने कहा कि मैं माँ काली का आराधना करना चाहता हूँ, माँ काली के चरणों को छू करके प्रणाम करना चाहता हूँ, यही अंतिम इच्छा है। कहे तो जाओ प्रणाम करके आओ, फिर तुम्हारी बलि करेंगे, तुम्हारे गले को काट के माँ काली को भेंट करेंगे, माँ काली प्रसन्न होगी। कहे तो भरत जी महाराज गए माँ काली के चरणों में प्रणाम करने लगे, वंदना करने लगे। आइए हम भी माँ काली के चरणों में वंदना करते हैं। माँ बंजारी माता के इस पावन भूमि पर हम बैठ करके कथा रसपान कर रहे हैं। तो आइए सुंदर माता जी का एक भजन रसपान करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की, बंजारी मैया की। बोल लाडली लाल की जय। यहु माटी माटी मा गढ़ना तोरा, नौ दुर्गा ला मढ़ाए वो, आनी बानी के रंग रोदन रूपला तोर सजाए लुगरा पहिराए वो, पहुना बरोबर दाई, हे दुर्गा हे महामाई, नौ दिन पर आए ओ, नौ दिन पर आए ओ, पहुना बरोबर दाई, हे दुर्गा हे महामाई, नौ दिन बर आए ओ। बोल दुर्गा मैया की जय। आइए सभी मीठी मीठी ताली से संगत करेंगे इस भजन पर। यह घर घर दिया हो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलश माढ़ाए हो मैया, घर घर कलश माढ़ाए हो।
के दिया भर गए रैहर तनपुर काहे के दिया गा लाजे हुआ मैया काहे के दिया ये पत्थर के दिया भर गए रैहर तनपुर माटी के दिया गा लाजे हुआ मैया माटी के दिया गा दिया वर्ग दैवा रतन पापी के दिया का लाजे राखे दिया वर्ग दैवा रतन पापी के दिया का लाजे ये घर घर दिया माता घर घर बातू घर घर कलश हाय हुआ मैया घर घर कलश हाय हुआ बोल साचे दरबार की कर दिया पर के माता रैहर तनपुर कर दिया पर के गा लाजे हुआ मैया कर दिया पर ये चंदा दिया पर के माता रैहर तनपुर सूरज दिया पर के गा लाजे हुआ मैया सूरज दिया पर दिया पर के मैया रैहा रतनपुर सूरज दिया पर के गा लाज होगा दिया पर के मैया रैहा रतनपुर सूरज दिया पर के गा लाज होगा घर घर दिया माता घर घर बाती हो घर घर कलश हाय होगा मैया घर घर कलश हाय होगा बोल बंजारी मैया की ये कोणे मायके दिया बरगे रैहर तनपुर कोणे मायके दिया का लाज होगा ये माह मायके दिया बरगे रैहर तनपुर बूढ़ी मायके दिया का लाज होगा बूढ़ी मायके दिया का मायके दिया पर के रैहा मायके दिया का लाज होगा मायके दिया पर के रैहा मायके दिया का लाज होगा ये घर घर दिया माता घर घर बातू हाय होगा मैया घर घर कलश 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 हाय होगा हो मैया घर घर कलश हाय होगा बोल साचे दरबार की बोल बंजारी मैया की राधे राधे आवाज नहीं आ रहा है, पुनः जयकारा करेंगे है ना। राधे राधे
तो आइए सादर कथक की ओर। अच्छा हो मैं माना था ना आता है। शांत माता जी। अच्छा ठीक है, चलो 1 मिनट के भजन है ना लगाए देते हैं। बोले साचे दरबार की जय। झिलमिल वो पारे हो दिया तोरी नाव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल वो पारे हो दिया तोरे नाव के।
बोल शीतला मैया की जय। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए एक बार सारे लोग बढ़िया जयकारा लगाइए और कथा में आ जाइए। हाथ उठा के कहेंगे एक बार, बोलिए बंजारी मैया की। अरे कम से कम जय जोर से बुलाया करो। खाना वाना तो खा के आए हो ना आप लोग? हाँ, तो कंजूसी किस काम का? थोड़ा जोर से। राधे राधे। श्याम से मिला दे, राधे राधे। तो भरत जी महाराज को माँ काली के मंदिर में लेके जाया गया। भरत जी महाराज माँ काली के पास जैसे ही गए और प्रणाम जब करने लगे, प्रणाम करके जब वापस आए तो आदिवासी राजा जो उनकी बलि करने लगा, है ना। जैसे ही आदिवासी राजा जो है जब बलि करने लगा, और बलि तो करना नहीं चाहिए प्यारे, बलि प्रथा जो है हमको बंद कर देना चाहिए। आपको बता दूं मैं, ये बलि जो है आज हम बलि करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। बलि अगर करना है तो उड़द और दही की बलि कर दो, रखिए की बलि होती है वो कर दो। आप जब पूजा करते हो ना, तो पूजा के बाद आप लोग 10 दिक्पाल रखते हो कि नहीं रखते हो? 10 जगह में उड़द दाल और दही, वो भी एक बलि है। क्या है? बलि होता है। किसी जीव को मार करके खून निकाल के तुम बलि दे रहे हो, ऐसा देवी या देव नहीं कहते कि हमको बलि चाहिए। वो तो पुराने बुजुर्ग हैं जो खाने का उनको चस्का था, तो बलि प्रथा चालू कर दिए हैं। ये बलि प्रथा जो है आज हमको बंद करना चाहिए प्यारे। बलि जो है किसी जीवों की नहीं करना चाहिए, ठीक है। बलि प्रथा बिल्कुल टोटल बंद करो आप। भगवान ने कहा है कि प्रत्येक जीवों पर मेरा वास है। भगवान ने कहा है सभी जीव में मैं रहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, सारे जीवों पर मेरा वास है, तो क्यों बलि करते हो? बलि प्रथा बिल्कुल नहीं करना। बलि प्रथा को हमको बंद कर देना चाहिए प्यारे। आज भद्रकाली मैया के मंदिर पर जब उनको बलि चढ़ाने के लिए जब लेकर के गए हैं, तो वहां भद्रकाली मैया प्रकट हो जाती है। जैसे भरत जी की गले को काटने वाले थे ना, तो इतने में भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कही कि बलि कर रहे थे किसका? भरत जी महाराज को काटने वाले थे। भद्रकाली मैया प्रकट हो करके उस आदिवासी राजा के गले को धड़ से काट देती है। आदिवासी राजा के गले को काट देती है मैया जो है। भाई भरत जी महाराज कौन है? भरत जी महाराज जो है संत हैं, ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं। और भद्रकाली मैया कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। बताओ। भरत जी महाराज मां का दर्शन करके कृतार्थ हुए। आगे षष्ठम स्कंद में एक भक्त की कथा आती है। आज की जो कथा है भगवान के नाम की कथा है। किसकी कथा है? भगवान के नाम की कथा है आज की। कन्नौज नाम का एक स्थान था, वहां पर अजामिल नाम का एक ब्राह्मण देवता रहता था। कौन रहता था? अजामिल। पाप कर्म में बुरी तरीके से लिप्त था ये प्यारे। पाप कर्म में इतना लिप्त था, इतना लिप्त था कि ये ब्राह्मण जो है अपने ब्राह्मणत्व कर्म से अलग हो चुका था। अजामिल जो है एक दिन मंदिर जा रहा था पूजा करने के लिए। फूल तोड़ने जब जा रहा था तो वहां पर एक गलत स्त्री को, वैश्या को, एक शूद्र के साथ उन्होंने लिप्त देखा। और उसी वैश्या स्त्री को लेकर के अजामिल जो है भाग गया। अजामिल जो है जब भागा तो उनसे शादी कर लिया। अजामिल ब्राह्मण देवता जो है, अब उस स्त्री के साथ जब गणिका के साथ में रहने लगा अजामिल जो है, तो उनका ब्राह्मणत्व कर्म पूरा नष्ट हो गया। पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करना भूल गए, वेद से अलग हो गए, पूजा पाठ कर्मकांड से अलग हो गए। अजामिल जो है गलत संगति करने लगे, पाप करने लगे। पाप इतना बढ़ गया अजामिल का, पूछो मत। अजामिल के 9 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? जोर से बोलो। अजामिल के 9 पुत्र थे। 10वां संतान और आने वाला था अजामिल का। एक बार संतों का जब आगमन हुआ उनके गांव में,
तो संतों ने देखा कि अजामिल बहुत बिगड़ चुका है, ब्राह्मण होकर के अलग कर्म में लिप्त हो चुका है। आज बड़ा दुख लगता है कि ब्राह्मण जो है अपने कर्म से अलग हो चुके हैं, वेद से अलग भाग रहे हैं। वेद का पाठन करने के लिए, वेद का प्रचार करने के लिए ब्राह्मणों को यहाँ भेजा गया है। और बड़ा दुख ये लगता है कि आज सभी लोग इस वेद का पाठन, वेद का आज कई कई लोगों को देखने को मिलता है कि व्यास मंच पर बैठ करके कथा कहना चालू कर दिए कई लोग। देखो, जिसका जो अधिकार है उसे बने रहने दो। आप जहां पर हो, जिस स्थान पर हो, आप जहां आपको जन्म मिला है उसी स्थान पे आप कुछ अच्छा कर्म करके नाम कमाओ, वहीं आप पूजनीय हो जाओगे, आप वहीं पूजनीय हो जाओगे। लेकिन आप जहां हो अपने कर्म में अड़िग रहो। जो दूसरा का अधिकार है, जो दूसरे का कार्य है, उसको ही उस कार्य को करने दो, वो ज्यादा अच्छा होगा। बड़ा दुख लगता है आज समाज की स्थिति देख करके, जिनका जो काम नहीं है वो काम कर रहे हैं। आज क्या बोला जाए, पर्टिकुलर किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन आज ब्राह्मणों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है प्यारे। आज ब्राह्मणों को यहाँ धरती पर भगवान ने भेजा है वेद का प्रचार करने के लिए, ध्यान की बातें बताने के लिए। आज उनका अधिकार छीना जा रहा है, बहुत दुख की बात है। देखो, आपको जिस स्थान पर जन्म मिला है आप वहीं उसी स्थान पर अपना अच्छा कर्म करिए, आप पूजनीय हो जाओगे। अपने कर्म पे आप ध्यान दीजिए, आपके लोग पूजन करेंगे, आपको लोग मानेंगे। एक समाज में आप जिस समाज में हो, जहां पे हो, वहां पे आज अच्छा काम करो, आप पूजनीय हो जाओगे। जिनका जो काम सौंपा गया है वो वहां काम करे तो ज्यादा अच्छा होता है प्यारे। आज अजामिल जो है ब्राह्मणत्व कर्म से अलग हो गया है। कितनी दुख की बात है, बताओ। एक ब्राह्मण जो है वेद से अलग अगर हो जाए तो कितनी दुख की बात है, तकलीफ की बात है। आज अजामिल जो है पापाचार में लिप्त हो गए, पाप कर्म में लिप्त हो गए हैं। संतों का आगमन हुआ चातुर्मास में, और चातुर्मास में जब संतों का आगमन हुआ तो इन्होंने देखा कि अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता के घर के सामने ठहरे हुए थे संत लोग। अजामिल की पत्नी के पास लोग सूखा चावल मांगने गए, चावल मांग करके एक दिन रात काटे। कुछ दिन तक संत जब थे तो वहां अजामिल के क्रियाकलाप को, कामों को देखते गए। संतों को बड़ा दुख हुआ। संत जब जाने लगे तो संत जो है जब जाने लगे प्यारे, तो संत जब जाने लगे ना तो अजामिल की पत्नी के पास आया और आकर के कहे, गणिका जी सुनिए, हम आपको एक काम बताने आए हैं, आपसे मांगने नहीं, आपको कुछ बोलने आए हैं। बोलने यहाँ आए हैं आपको कि आप गर्भवती हो और आपके गर्भ से जब अगर बालक का जन्म हो जाएगा, आपके गर्भ से अगर बालक का जन्म होगा तो आप उनका नाम रख देना नारायण। क्या नाम रख देना? नारायण। यही कहने आए हैं। इतना कहा करके वहां से चले गए संत महात्मा, इतना कहा करके वहां से चले गए प्यारे। और अजामिल का जब संतान हुआ, बेटा जब हुआ तो उसका उन्होंने नाम रख दिया नारायण। क्या नाम रखा? नारायण। अजामिल की जब मृत्यु नजदीक आई, यमराज के दूत जब लेने आए, बड़े ध्यान से सुनो कथा, पीछे माताएं। अजामिल की जब आयु पूर्ण होने लगी तो यमराज के दूत जब उनको लेने के लिए आए, और यमराज को जब लेने आए उनके गले में फांसी का फंदा डाल के उनको खींचने लगे, उसी समय अजामिल जो है 3 बार अपने बेटे को याद किया, नारायण, ओ नारायण, नारायण। 3 बार अपने बेटे को याद किया है। उतने में भगवान नारायण के दूत आ गए बचाने के लिए। 3 बार इन्होंने नारायण का नाम उच्चारण किया है और इतने में भगवान नारायण के दूत आ गए, पार्षद आ गए और अजामिल के प्राणों की रक्षा किए और यमराज के दूतों को वहां से भगा करके, यमराज के दूतों को भगा दिए वहां से। यमराज के दूत जब यमराज के पास गए तो यमराज ने पूछा, भैया अजामिल के प्राण को क्यों लेके नहीं आए तुम? तो यमराज के दूत कहने लगे, आज के बाद हम किसी जीव को लाने नहीं जाएंगे, हमको मत भेजना। क्या हुआ बताओगे सही? बोले, आज हम अजामिल को जब लाने गए थे वहां पर अजामिल जो है 3 बार अपने बेटे को बुलाया है नारायण नारायण कहा करके, तो भगवान के दूत आ गए विष्णु के और हमें मार करके भगा दिए। तो यमराज कहने लगा, तुम लोग धीरे बोलो। क्या कहे? धीरे बोलो तुम लोग। यहाँ जितने नरक में पड़े हुए हैं अगर वो लोग सुन लिए भगवान का नाम नारायण
तो सबको मुझे छोड़ना पड़ जाएगा अगर ये लोग नारायण नारायण चिल्लाए तो। धीरे बोलो और सुनो मेरी बात। आज के बाद अगर कोई जीव नारायण नारायण कहता है, अंतिम समय में जिनकी मरने की अवस्था आ गई, अगर वो नारायण का नाम उच्चारण करे तो उनको भूल के मेरे लोक में मत आना, जीवन दान दे देना, छोड़ देना कहे। इसलिए अंतिम समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। आज अजामिल क्या किया, अंतिम समय में अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण कहा के भगवान के दूत आ गए बचाने। अजामिल सोचा जब मैं भगवान अपने पुत्र का नाम लिया हूं मैं, और मैं अपने पुत्र का नाम लिया हूं आज, तो आज मैं जब अपने पुत्र का नाम लिया हूं तो मुझे बचाने के लिए भगवान के दूत आ गए। अगर मैं वाकई में भगवान का नाम जाप करूं तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहा करके कहां चले गए, हरिद्वार आ गए और भगवान का भजन करने लगे। अजामिल जो है, अजामिल जो है भगवान का नाम को उच्चारण करने लगा। इसलिए अंतिम समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर बेटा है तो भगवान का नाम रखो। जैसे हमारे बाबूजी श्री कथाराम जी साहू ने कितना अच्छा नाम रखा है, गोविंद साहू, गोविंद नाम रखा है, भगवान का नाम है कि नहीं। और छोटे पुत्र का नाम है हरी, हरी और गोविंद दोनों यहाँ है। कितनी अच्छी बात है। तो जब संतान होती है ना तो उनका नाम हमको भगवान के नाम को जोड़ करके रखना चाहिए प्यारे, तभी कल्याण होगा। ठीक है, भगवान के नाम को जोड़ करके हमको रखना चाहिए, ताकि मरने की अवस्था पे आप जो है, जब मृत्यु आपकी हो, नजदीक में जब रहे, मृत्यु नजदीक आए, तो आप भगवान का जब नाम उच्चारण करेंगे ना तो आपको, आप भवसागर से पार हो जाएंगे। इसलिए जब बेटी होती है तो दुर्गा नाम रखो, गंगा नाम रखो, गीता रखो, सीता रखो, राधा रखो, गायत्री रखो। अब बेटा जब हुआ तो नारायण नाम रखो, कृष्ण नाम रखो, गोविंद नाम रखो, राम नाम रखो, दामोदर रखो, गणेश रखो, शंकर रखो, शिव रखो, ये नाम रखो आप। लेकिन आजकल तो नाम रखने की परंपरा अलग हो गई है। आजकल के लोग क्या क्या नाम रखते हैं, चिंटू, मिंटू, चीकू है। हमारे पास भी एक नाम है, यादव जी का नाम चीकू है, चीकू यादव है। एक से एक नाम आजकल भाई। तो नाम को परिवर्तन करके रखो। आज संतान जब होती है तो भगवान का नाम जोड़ करके रखो आप, तभी हमारा कल्याण होगा। कुकू, कुकू ये कोई नाम है जी, बताओ। भगवान के नाम को अगर उच्चारण करोगे तो जाने अनजाने जो पाप होगा हमारे से, वो पाप जो है हमारा दूर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और कहीं अगर हम कहेंगे अलग अलग नाम रखेंगे तो इससे हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए प्राचीन काल के लोग भगवान के नाम को जोड़ करके रखते थे संतानों का नाम। इसलिए संतानों का नाम रखो तो भगवान के नाम को जोड़ करके रखना चाहिए। आइए एक प्यारा सा भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। आगे फिर आप लोगों को प्रहलाद चरित्र की ओर लेके चलेंगे। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर जी भगवान की जय। बोले लाडली लाल की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। आप सभी गाएंगे मीठी मीठी तालियों के साथ। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। तेरे श्वास श्वास में तेरा, तेरा श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, वाले, वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले।
भक्तों के तुमने कान्हा विपदा हटारे, भक्तों के तुमने कान्हा विपदा हटारे। भक्तों के तुमने कान्हा विपदा हटारे, भक्तों के तुमने कान्हा विपदा हटारे। मेरे भी बाह थामो आके बिहारे, मेरे भी बाह थामो आके बिहारे। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले 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 वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। हरि बोल। सभी ताली का स्वागत करते हैं। श्री राधे। पत्ती झड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पत्ती झड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पत्ती झड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पत्ती झड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार का बस एक बार आजा, सुन ले पुकार का बस एक बार आजा। बेचैन मन की तुम्हें, बेचैन मन की तुम्हें, आराम मुरली वाले 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 वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले वाले वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोल लाडले लाल की राधे राधे। आवाज कम आ रहा है पुनः और कथा की अंतिम पड़ाव में है आज का। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए एक बार सारे लोग हाथ उठा के कहेंगे, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे।
राधे राधे। आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का? बैटरी डाउन है? हाँ? ठीक है, आप लोग के लिए चाय वाय का प्रबंध कर देंगे। चाय पियोगी? मंगवाएं? हाँ तो चलो। राधे राधे। ऐसा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि हे राजन, आज की जो कथा है वो भगवान के नाम की महिमा भक्तों की कथा है। माता जी लोग बात ना करें, कथा में आ जाए। देखो, एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु नाम के दानव थे जो भगवान नारायण को अपना शत्रु समझते थे। भगवान नारायण को अपना शत्रु कहते थे। देखो, भगवान हिरण्याक्ष, भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मारा था। तब से हिरण्यकश्यपु जो है भगवान नारायण को अपना शत्रु समझते थे। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम था कयाधु। इनके 3 पुत्र थे, आह्लाद, अनुह्लाद और सहलाद। एक बार हिरण्यकश्यपु जो है तपस्या करने के लिए गए, और जब तपस्या करने के लिए जब जाते हैं तो देवताओं में खलबली मच गई कि हिरण्यकश्यपु जो है तपस्या कर रहा है, तपस्या कर लेगा तो इंद्रलोकों को जीत लेगा। देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति, उनको भेजा गया। बृहस्पति देव जो है तोता का रूप लेकर के आ गए। किसका रूप लेकर के आ गए? तोता का रूप लेके। कहाँ आए? जहां पर हिरण्यकश्यपु जो है तपस्या कर रहा था, वहां ऊपर वृक्ष में आकर के बैठ गया तोता जो है, और नारायण 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 ऐसा रटने लगा। हिरण्यकश्यपु जो है कहे कि मेरी तपस्या में बाधा आ रही है, ऐसा कह करके वापस आ गया हिरण्यकश्यपु। ये बात जब उनकी पत्नी को मालूम चला कयाधु को, और कयाधु को जब ये बात मालूम चला तो कयाधु कहने लगी आज मैं अपने पति के मुंह से अनगिनत बार भगवान का नाम निकलवा करके रहूंगी कहे। और उसने पति से पूछा, स्वामी ऐसा क्या हो गया था जो आप जो है वापस आ गए? उन्होंने कहा, क्या बताऊं कयाधु, आज एक तोता जो आया था नारायण नारायण रट रहा था, इसलिए वापस आ गया। क्या निकल रहा है उनके मुख से? नारायण 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 कह रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया कहे। आज कयाधु जो है पति के लिए पानी लेके जा रही है, स्वल्पाहार लेके जा रही है। पूछती है क्या हुआ स्वामी, मैं नहीं सुन पाई थी, फिर से बताओ वापस क्यों आ गए? क्या बताओ कयाधु? बोले तोता आया था, नारायण नारायण का जाप कर रहा था, इसलिए वापस आ गया कहे। प्यारे, अनगिनत बार भगवान का नाम निकलवा रही है। देखो, सही मायने में पत्नी को धर्म पत्नी जब कहा जाता है, जब पत्नी जो है अपने पति को धर्म के रास्ते पर लेकर के जब आती है, तभी उनको धर्म पत्नी कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता। हा? तुम्हारा पति जो है तो अगरबत्ती जलाना नहीं जानता, तुम अपने पति को अपने सानिध्य में जब लेकर के आए तो तुम्हारा पति जो है जब अगरबत्ती जलाना चालू कर दिया, तब तुम धर्म पत्नी कहलाओगी। तुम्हारा पति अगर कथा सुनने नहीं आता है और तुम अगर उनको कथा में लेके आते हो, तब तुम धर्म पत्नी कहलाओगे। अच्छे कार्यों पर जब आप अपने पति को लेके आते हो, तब आप धर्म पत्नी कहलाते हो। ये नहीं कि खाना बना के दे रहे हो, खिला रहे हो, वो धर्म पत्नी नहीं कहलाती। धर्म के रास्ते पर जो अपने पति को लेके आती है, वो धर्म पत्नी कहलाती है। आज कयाधु भी वही कर रही है। अपने पति को, पति के मुंह से अनगिनत बार उनके शत्रु, अपने शत्रु मानते हैं भगवान को, उनके शत्रु का नाम अनगिनत बार निकलवा रही है। अंतिम में जब सोने की बारी आई तो पैर दबाते दबाते पूछती है क्या हुआ था स्वामी, कैसे वापस आ गए? कितने बार पूछ रही हूँ तुम कयाधु, आज क्या बताऊं, एक पक्षी आया था तोता, नारायण नारायण रट रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया। देखो कितना बार मुंह से निकलवाई नारायण नारायण नारायण। जैसे भी हो, हैं? भाव कुभाव अनख आलसो नाम जपत मंगल दिसित सहू। चाहे कुभाव में आके जपा हो, चाहे गुस्से में जपा हो, लेकिन भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया? ये हिरण्यकश्यपु कौन था? हिरण्याक्ष इनका भाई, ये कौन थे? ये दोनों जो है भगवान विष्णु के दूत थे। जय और विजय, ध्यान से सुनना, जय और विजय थे। ये दोनों जो है भगवान के लोक में, बैकुंठ में तैनात थे।
एक बार सनकादिक मुनि जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गए थे भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने जब गए थे तो ये जय विजय उनको रोक दिए, तुम नहीं जा सकते, भगवान आराम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। 3 बार कहा इन सनकादिकों ने। कितनी बार कहा? जोर से कहो। 3 बार कहा है इन सनकादिकों ने कि जाने दो, भगवान का दर्शन करना है, जाने दो जाने दो। 3 बार बोले हैं और 3 बार इन्होंने रोका है। कितनी बार रोका है? 3 बार रोका है। और 3 बार जब ये रोके हैं ना तो सनकादिक मुनियों ने श्राप दे दिया इनको, इन द्वारपालों को, जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम 3 बार दैत्य की योनि में जन्म लेके तुमको आना पड़ेगा, जाओ हम श्राप देते हैं। कहे श्राप मिल गया। किनको श्राप मिल गया? द्वारपालों को। सनकादिक मुनियों ने 3 बार कहा जाने दो जाने दो जाने दो, ये जाने नहीं दिए, श्राप दे दिए कि 3 बार दैत्य की योनि में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, जाओ। भगवान नारायण की शरण में पहुंच गए द्वारपाल प्रभु। सनकादिक ऋषियों ने हमको तो श्राप दे दिया, हम क्या करें? भगवान ने कहा टेंशन मत लो, जब जब राक्षस के रूप में तुम आओगे तब तब मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आऊंगा। कहे तब तब मैं तुम्हारा उद्धार करने आऊंगा। पहली बार ये कौन से रूप में आए हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु तो भगवान वाराह में के रूप में आए और नरसिंह रूप में अवतार लेने वाले हैं। दूसरी बार किस में आए? रावण और कुंभकर्ण बने हैं तो भगवान राम जी का अवतार लेके आए। तीसरी बार कौन सा राक्षस बन के आए? शिशुपाल और दंत्रवक्त तो भगवान जो है कृष्ण के रूप में आए। आज ये वही हिरण्यकश्यपु है जो भगवान का नाम गुस्से में लेते हैं। रात में कयाधु पैर दबाते दबाते पूछती है क्या हुआ था स्वामी? फिर बताया हिरण्यकश्यपु ने। उसी समय भक्त प्रहलाद का गर्भ में आगमन हो जाता है। हिरण्यकश्यपु जो है तपस्या करने चला गया। तपस्या जब करता है तो कठोर तपस्या किया, एक पैर पर खड़ा होकर के, अंगूठे के बल में खड़ा होकर के ओम ब्रह्मदेवाय नमः करके खूब तपस्या किया। और जब तपस्या करता है, इतना तपस्या किया कि ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो हिरण्यकश्यपु, क्या मांगना है? वरदान। क्या वरदान मांगा? अमर रहने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहे आज तक मैं किसी को नहीं दिया हूं ये वरदान अमर रहने का, तुमको कैसे दे दूं? दूसरा वरदान मांगो। क्या मांगा वरदान? न दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। 12 महीना होता है, 12 महीना में न मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, आपकी बनाई हुई चीज से न मरूं, घर में मरूं न बाहर मरूं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मादेव ने भगवान नारायण का ध्यान लगाया और भगवान नारायण का ध्यान लगा करके कह दिया जाओ एवमस्तु, वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद में इसका हाहाकार मच गया। इधर कयाधु जब ये तपस्या करने गए थे हिरण्यकश्यपु, तो इंद्र जो है कयाधु की चोरी करके लेके जा रहे थे। नारद जी आकर के कयाधु को छुड़ाए हैं और आश्रम पर रहे, आश्रम पर उनको रखे थे। जब आश्रम पर रखे थे तो उसी समय भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था वहां। हाँ, जब वो गर्भवती थी ना तो संतों की सेवा की है कयाधु, तो गर्भ में भी प्रभाव उनका दिखा। बालक जो आया उसका नाम पड़ा प्रहलाद। 4 पुत्र हो गए हिरण्यकश्यपु के, आह्लाद, अनुह्लाद, सहलाद, प्रहलाद। सबसे छोटा था प्रहलाद। सबसे छोटा कौन था? जोर से बोलो। प्रहलाद सबसे छोटा था प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु जब वरदान प्राप्त करके आया तो खूब पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा, सबको मारने लगा, काटने लगा, यज्ञ करवाने लगा, अपने नाम का जय घोष करवाने लगा, सब चीज अपने नाम का करवाने लगा, सब चीज। सुन रहे हैं ना आप? चलिए एक बार हाथ उठा के कहिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, अपने अपने पूज्य माता पिता की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, हिरण्यकश्यपु की। अब बताओ कितने लोग हाथ खड़ा किए थे? 3-3 जन महाराज मन बैठे हैं, देखा थे। एवं बताते भैया सबो जन हाथ खड़े करके जय कहा थे, ऐसे कही हैं? सब लोग हिरण्यकश्यपु की जय ऐसा कह रहा हूं तो सब जय, मतलब ध्यान किसी का नहीं है जी कथा में। कैसे प्रियकांत? ध्यान किसी का नहीं कथा।
हिरण्यकश्यपु भगवानेगा तो तुमने ओकर जय कहा था। मैं जानबूझ के बोले हूं कि ध्यान कखर है कथा में। हाँ? एक दृष्टांत याद आ गया गोविंद भैया। बालोद जिला में एक रामायण का मंडली था, टीम था। तो बालोद जिला में जो रामायण की टीम थी, मंडली थी, उसमें एक हुकारू देने वाला जाता था रामायण की टीम में। और कथा जब चलते रहता था, व्याख्याकार जो कथा कहता था ना, वो हुकारू देने वाला हर बात में सत्य वचन कहता था। ओ सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। अब वो व्याख्याकार करने वाला जो था वो कहा हर बात में सत्य वचन कहता है, मैं गलत भी कहता हूं तो सत्य वचन कहता है। वो व्याख्या करने वाला दिमाग खराब हो गया। बीच में दृष्टांत डाला वो, हाँ एक गांव में गन्ने की खेती होती है, सत्य वचन महाराज। गन्ना जो है कारखाना में जाता है, सत्य वचन महाराज। गन्ना से गुड़ बनता है, सत्य वचन महाराज। गुड़ जो है सबके घर में जाता है, सत्य वचन महाराज। और गुड़ से चाय बनता है, सत्य वचन महाराज। और गुड़ से मक्खी भी बहुत आता है, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। और मक्खी जो है गुड़ को उठा उठा करके भागती है, सत्य वचन। हर बात में सत्य वचन कह रहे हैं। मक्खी जो है गुड़ को उठा उठा के भागती है, कभी देखिए क्या आप? हाँ? तो वो हुकारू देने वाला जो था ना, उसकी याद आ गई मेरे को। वापो मन वैष्णव हुकारू देवा, सत्य वचन हर बात में। जय कहा था तो मन जय कहा था। हिरण्यकश्यपु की जय कह रहे हो तो आप लोग भी जय कह रहे हो, ऐसा थोड़ी। ध्यान कथा में आपका कान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। हाँ? कथा में आपका गान, कथा में आपका मान, कथा में आपका ध्यान, कथा में आपका कान। हाँ? है कि नहीं? कुछ लोग तो महाराज का आरती कराएंगे, बहुत समय हो गया आज, ऐसा बोल रहे हैं पीछे माता जी लोग। जमहाई लोग तो कुंभकर्ण की पत्नियों का वास हो जाता है, आपको बता दूं मैं। कुंभकर्ण की जब मृत्यु हुई थी तो दो पत्नियां जंद्रा और निद्रा राम जी की शरण में आ गए। राम जी से कहने लगे, प्रभु हमको भी जगह दे दो। राम जी ने कहा, कलयुग में चले जाना, कलयुग में बहुत कथा होगी, पंडाल पूरा पैक रहेगा, भीड़ रहेगा। जिनका ध्यान कथा में नहीं रहेगा तुम लोग उसके शरीर में घुस जाना। तो जिनका ध्यान कथा में नहीं रहता ना, उनके अंदर में पहले कौन आती पता है? कुंभकर्ण की पहली पत्नी जंद्रा, मतलब जमहाई। जब जमहाई आया आपको, फिर निद्रा देवी आ जाती है। निद्रा मतलब नींद आता है आपको, फिर आप सोते हो। कुंभकर्ण की पत्नियों का वास हो जाता है कि नहीं? सोते हो कि नहीं सोते हो? चलो हाथ उठा के कहिए एक बार, राधे राधे बाके बिहारी लाल की। तो हिरण्यकश्यप का पाप बहुत बढ़ गया। अपने नाम का एक यूनिवर्सिटी खोला है ये हिरण्यकश्यपु जो है, अपने नाम का कॉलेज खोला है, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। क्या खोला है? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां पर शुक्राचार्य के बेटियों को नियुक्त कर दिया गया है। शुक्राचार्य के बेटे कौन है? षंडा और अमर्क। षंडा और अमर्क को नियुक्त कर दिया है पढ़ाई, आसुरी विद्या सिखाने के लिए। और वहां पे अपने बच्चों को भी एडमिशन करा दिया है, पैसा नहीं लगेगा करके। है? अपने बच्चों को भी भर्ती करा दिया है पढ़ाई लिखाई कराने के लिए। भक्त प्रहलाद भी वही गया है, सारे बच्चों को भर्ती करा दिया है। हिरण्यकश्यपु जो है, एक दिन हिरण्यकश्यपु जो है प्रहलाद को बुलाया और गोद में बिठा करके पूछा, बेटा क्या सीख रहा है? षंडा अमर्क को बुलाया गया, क्या सिखा रहे हो? प्रहलाद कहे, पिताजी हम तो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, नवधा भक्ति सीख रहे हैं, हम तो भगवान नारायण के नाम को जपते रहते हैं। षंडा अमर्क तुम क्या सिखा रहे हो इनको, हमारे बच्चे को? सरकार आप कहते हो गा मतलब गधा, तो हम गधा ही सिखाते हैं। आपने जैसा कहा है हम वैसे सिखाते हैं, इनको अलग नहीं सिखाते। ये क्या बकबक कर रहा है प्रहलाद जो है? ये तो हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, नारायण नारायण। अरे तुम्हारे चाचे का हत्यारा है वो, जिसका तुम नाम ले रहे हो। हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आ गया, उसने सिपाहियों से कहा, है सिपाही हो जाओ, पकड़ो प्रहलाद को और इतना मारो कि नारायण के नाम का भूत उतर जाए इसके शरीर से, जाओ मारो इसको। भक्त प्रहलाद को पहाड़ों से फेंका गया। तो पहाड़ से फेंके हिरण्यकश्यपु के सैनिक। तो प्रहलाद जो है हाथ जोड़ करके कहने लगे, नारायण नारायण नारायण
बाल बाका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। माँ लक्ष्मी आ गई, अपनी गोद में उठा के ऊपर ले आई। क्यों? क्योंकि नारायण का नाम जपोगे तो लक्ष्मी दौड़े दौड़े आ जाती है। लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो नारायण का नाम स्मरण करो, लक्ष्मी को मत बुलाओ। नारायण अगर कहोगे तो लक्ष्मी खुद ही दौड़े आएगी। लक्ष्मी मैया कहने लगी, क्या कहने लगी लक्ष्मी मैया? जाओ, तुम्हारा भक्त तुमको पुकार रहा है स्वामी। भगवान नारायण ने कहा तुमको अगर ज्यादा चिंता तो तुम ही जाओ। तो लक्ष्मी मैया आ गई भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, गोद में उठा के ऊपर ले आई। पागल हाथी के बीच छोड़ा गया प्रहलाद को। पागल हाथी के बीच जब छोड़ा गया तो भक्त प्रहलाद जो है हाथ जोड़ करके कहने लगा, क्या कहने लगा हाथ जोड़ करके? ये तो मेरे भगवान गणेश है साक्षात करके प्रणाम करने लगे। पागल हाथी भक्त प्रहलाद को पीठ में बैठा करके नगर में घुमाने लगा, कुछ भी नहीं हुआ। बंद करके रख दिया गया था सांपों के घर में प्रहलाद को। कयाधु मैया का रूप बना के माँ लक्ष्मी आई और अपनी गोद में बैठा करके सुंदर खाना खिलाई है उसको। लक्ष्मी का रूप बना के आई कयाधु। क्यों आई? क्योंकि उनके स्वामी का भक्त है वो प्रहलाद जो है, नारायण नारायण जपते रहता है, इसलिए माँ लक्ष्मी आई है। कुछ भी नहीं हुआ। सांपों के बीच जब छोड़ा गया तो बड़े बड़े सर्प उनके शरीर को छू छू करके वापस चले गए। ये तो हमारे भगवान नारायण का बिस्तर है, कहे कुछ भी नहीं हुआ। होलिका को बुलाया गया, होलिका को बुलाया गया तो होलिका जो है अपनी गोद में बैठाती है। किसको बैठाई गोद में? भक्त प्रहलाद को बैठाई। और प्रहलाद को जब बैठाती है गोद में तो अग्नि का ताप जलाती, खूब अग्नि। भक्त प्रहलाद नारायण नारायण कहने लगा, होलिका जल करके नाश हो गई, भक्त प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। माँ लक्ष्मी आकर के पूरे शरीर को ढक देती है शीतलता से, ठंडी ठंडी हवा। होलिका जल के राख हो गई। भक्त प्रहलाद के जितने मित्र थे उस राख को चेहरे में लगाने लगे, मस्तिष्क में लगाने लगे। उस दिन से हमारे देश में होली का त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जोर से बोलो। होली का त्योहार मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत। देखो प्यारे, भक्त प्रहलाद को जब इतना कष्ट मिला, फिर भी बाल बाका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु जो है कहने लगा, इतना कष्ट पाया है, चलो इसको फिर से मैं भेजूं। संडा मार के यहाँ फिर से भेज दिया गया प्रहलाद को। अब अगर सुधर गया तो ठीक है, और अगर नहीं सुधरा तो इसके नारायण को बुला करके मैं मौत के घाट उतार दूंगा, कहे बदला ले लूंगा मेरे भाई की हत्या का, कहे। और भक्त प्रहलाद को भेज दिया गया कहाँ? संडा मर्क के यहाँ वापस। और संडा मर्क के यहाँ जब भेजा गया भक्त प्रहलाद को, तो भक्त प्रहलाद जो है वहां जब गया तो अपने मित्रों के साथ खेल रहा है, भगवान का नाम ले करके भगवान का नाम उच्चारण करने लगा। आइए हम लोग भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो गोविंद
कृष्ण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त प्रहलाद जो है वापस आए शन्नमर्क के यहाँ और अपने छोटे छोटे मित्रों को भी भगवान का नाम जाप करना सिखवाया। सारे मित्र नारायण नारायण का नाम लेते थे, नाचते थे, गाते थे, नौधा भक्ति का रसपान कराया प्रहलाद ने अपने मित्रों को। नौधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम, और भगवान की सुंदर भक्ति करने लगे, खूब भक्ति करने लगे, भगवान का आराधना करने लगे। देखो प्यारे, भगवान जो है भक्त प्रहलाद की भक्ति से बहुत आनंदित थे, बहुत प्रसन्न थे। और भक्त प्रहलाद के चरित्रों से भगवान नारायण इतने आनंदित थे, पूछो मत। आज भगवान का एक अवतार होने वाला है नरसिंह का। हिरण्यकश्यपु जो है एक दिन एक सिपाही को भेजता है, जाओ रे देख के आओ क्या चल रहा है विद्यालय में। ये लोग हमारे नाम का जयकारा लगाते हैं कि हमारे शत्रु का नाम लेते हैं। सिपाही जो है आया तो क्या देखता है, भक्त प्रहलाद जो है नारायण नारायण कहा कि नाच रहा है, उनके मित्र नाच रहे हैं। सिपाही आकर के किसको पकड़ा, प्रहलाद को। और सिपाही आकर के जब प्रहलाद को पकड़ता है तो प्रहलाद को जैसे छुआ तो नारायण के नाम का करंट लग गया उसको। करंट जब लगता है तो एक दूसरा आदमी जब छूता तो उसको भी करंट लगता है ना। उसी प्रकार से प्रहलाद को आकर के जब सिपाही जो है जब छूता है तो उसको भी करंट लग गया, वो भी नारायण नारायण गाना चालू कर दिया। शंडा मरका है, शंडा मरका आकर के उस सिपाही को छुए, भैया तुम तो भगवान का नाम मत लो, हमारे सरकार आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और आकर के जैसे ही पकड़े तो वो भी, उनको भी करंट लग गया शंडा मर्क को, और वो भी नारायण नारायण जाप करना चालू कर दिए। थोड़ी देर बाद में हिरण्यकश्यप सोचा चलो मैं चल के देखूं क्या चल रहा है वहां। हिरण्यकश्यप जो है आज तलवार पकड़ा है, गुस्से में आ रहा है, क्या चल रहा है वहां देखता हूं मैं। और हिरण्यकश्यप जो है शंडा मर्क के यहाँ प्रवेश कर रहा है, और जैसे शंडा मर्क के यहाँ आ रहा है हिरण्यकश्यप जो है, हिरण्यकश्यप जो है शंडा मर्क के यहाँ जब आ रहा है तो क्या दिखता है विद्यालय में कि सारे लोग उनके शत्रु का नाम स्मरण कर रहे हैं, सारे लोग। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया, क्या चल रहा है यहाँ पे। जैसे हिरण्यकश्यप चिल्लाता है सारे लोग चुप हो गए, मौन हो गए। हिरण्यकश्यप गुस्से में आके भक्त प्रहलाद से कहता है बता तेरा नारायण कहा ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। मुझको तेरा नारायण का धौस दिखाता है, अभी बजा चखाता है। बता तेरा नारायण कहाँ, क्या इधर है क्या उधर है, क्या नीचे है क्या ऊपर है। बता क्या इस खंभे पर है, अभी जाकर पता लगाता हूं।
हिरण्यकश्यपु जो है क्रोध में आकर के प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा नारायण, बता। भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मेरे नारायण तो फूलों में है, पत्तों में है, कणकण में है, हर जगह में है मेरे नारायण जो है। अच्छा, क्या इस खम्भे में है तेरे नारायण? पिताजी आप खुद ही कान लगा करके सुन लो, मेरे भगवान आएंगे, आप बुलाओगे तो जरूर आएंगे, प्रयास करो। खंभे पर जब उन्होंने अपने तलवार से जब वार किया, तलवार चलाया, तो भगवान नरसिंह जो है वहां से प्रकट होने वाले। जैसे हिरण्यकश्यपु खंभे पर वार करते हैं, जैसे खंभे पर मारे तो भगवान जो है प्रकट। भगवान जैसे ही खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। एक बार सारे लोग जयकारा लगाइए, प्रेम सोलो नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह जो है खंबे को फाड़ करके प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु को जब उन्होंने देखा तो हिरण्यकश्यपु को देख करके बड़े क्रोध में आए और भगवान जो है युद्ध करने के बाद अपने गोद में बैठा लिए उनको। गोद में बैठा करके पूछा, बोल क्या वरदान था तेरा? तूने मेरे 5 साल के नाजुक से भक्त, प्यारे से भक्त को तुमने बहुत कष्ट दिया है, बोल क्या वरदान मांगा था तूने? दिन में मरूं ना रात में मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, बोल क्या वरदान मांगा था तूने? हाँ? दिन में मरूं ना रात में मरूं, देख ये कौन सा समय है, गोधूली बेला है, ये दिन और रात का संयोग है, घर में मरूं ना बाहर मरूं, देख तू मेरी गोद में बैठा है। नर से मरूं ना नारी से मरूं, देख मुझे। ब्रह्मा जी से तूने क्या कहा था, आपकी बनाई हुई सृष्टि से न मरूं, देख मैं कौन हूं, मैं नर हूं ना नारी हूं। 12 महीना होता है, उस 12 महीना में न मरूं। ये महीना जो है मलमास है, पुरुषोत्तम महीना कहा गया है, अधिक मास। भगवान ने भक्त प्रहलाद की ओर देखा और अपने बड़े बड़े नाखूनों को हिरण्यकश्यपु के पेट में उन्होंने वार कर दिया, फाड़ दिया पूरा। हिरण्यकश्यपु का पेट जैसे भगवान ने फाड़ा, हिरण्यकश्यपु का प्राण निकल गया और आत्मा जो है जाके भगवान में समा गया। प्रेम सब लोग नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकश्यपु का प्राणांत कर दिए। सारे लोग भगवान के स्वरूप को देख करके बड़े डरने लगे। सारे लोग डर गए भगवान के रूप को देख करके। कोई शांत नहीं करा पाया भगवान के स्वरूप को। माँ लक्ष्मी आई, माँ लक्ष्मी जब सामने आई तो भगवान जोर से जब चिल्लाए तो लक्ष्मी मैया भी भाग गई डर के कारण। कोई शांत नहीं कर पाया। भक्त प्रहलाद को बुलाया गया। भक्त प्रहलाद जो है आया तो सुंदर भगवान की गोद में बैठा और गोद में जब बैठा तो भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे, प्रेम करने लगे भक्त प्रहलाद को। भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा, प्रभु आप शांत हो जाइए। भगवान ने कहा, मांगो वरदान, क्या मांगना है प्रहलाद? प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप मेरे पिता को मुक्ति प्रदान कर दो।
मोक्ष दे दो। भगवान ने कहा अरे जो मेरे हाथों से मारा जाता है वो तो पहले ही मेरे धाम में आ जाता है। हाँ? तेरे पिता की मृत्यु मेरे हाथों से हुई है, क्यों घबराता है तू? तेरे पिता को सदगति मिल गई है, अधोगति हो गई। हाँ? तेरी पिता जो है साक्षात मेरे रूप में आ गया, मेरे लोक में आ गया, मेरे हाथों में तेरे पिता की मृत्यु हुई है, वो तो मुक्ति को पा गया। सुंदर भगवान कहने लगे। भक्त प्रहलाद को भगवान ने भक्ति का वरदान प्राप्त किया। अपने बड़े 12 महाभागवतों में इनकी गिनती होती है भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद को सुंदर आशीर्वाद प्रदान हुआ। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के स्वरूप को इन्होंने प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष की अवधि में भगवान को बुला लिए भक्त प्रहलाद और ध्रुव। आप भी अपने बच्चों को वह संस्कार प्रदान करो कि आपका बच्चा भी सुंदर ध्रुव बन सके, प्रहलाद बन सके प्यारे। भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। 24 अवतार में से एक अवतार आवेशा अवतार। भगवान का सुंदर आज आपके रामा भाटा में अवतरण हुआ है। बहुत धन्य है आप सब की कथा के माध्यम से आज भगवान का अवतरण हुआ है। और ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र की कथा सभी बच्चों को सुनना चाहिए, है ना। ध्रुव चरित्र की कथा जहां भी होती है भागवत पंडाल पर आप लोग जो है अपने बच्चों को जरूर लेके जाएं। भगवान का अवतार कहाँ हुआ? नरसिंह जी का पंजाब में, मैंने कल बताया था ना। हाँ, पंजाब प्रांत में भगवान का अवतरण हुआ था प्यारे। तो आइए छोटा सा भजन और अपनी वाणी को हम विश्राम करते हैं। कल वामन अवतार होगा, कृष्ण जन्म होगा, राम जन्म होगा, आदि आदि अवतारों की कथा कल होगा। अधिक से अधिक संख्या पर आप सभी जो है कल आएंगे। भगवान का कल कृष्ण जन्म होगा। आइए आरती की तैयारी करते थे, एक छोटा सा भजन फिर आरती करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय हो। भजन बिना मिलता नहीं, मिलता नहीं, हलता नहीं। कैसे बुलाऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेंगे प्रभु जी हमको कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। भजन बिना मिलता नहीं, सुबह मसा हिलता नहीं।
भजन गुन गाएंगे ओ सागर तर जाएंगे मिलेंगे प्रभु जी हमको कहीं ना कहीं भजन बिना राह मिलता नहीं सुबह हो या शाम ढलता नहीं भजन बिना राह मिलता नहीं। बोलो लाडले लाल की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। सभी मंगल आरती के लिए खड़ा हो जाइएगा। अच्छा, और ध्यान दें कि आरती जस्ट हो के सभी भक्तों से निवेदन कि प्रसाद पाकर ही जाएंगे। आरती होगा, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे थोड़ा देर आरती प्रसाद पाते तक, और आरती प्रसाद जब तक आप लोग नहीं पाएंगे तब तक अपने गृह स्थान को नहीं जाएंगे। कथा आप लोग जहां से भी सुने आरती के लिए करीब आ जाए, सभी फ्रंट दिशा में आ जाए, आरती के लिए सभी करीब आ जाए भक्तजन। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो।
बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। पांचवी आरती कंस पसारे, पांचवी आरती कंस पसारे, गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले, गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाले, तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, हर दिन रखी गावे दास कबीरा, हर दिन रखी गवे दास कबीरा, भारत के जनर सिंह कुंवर की, गवे मल यश गाओ मेरे प्रभु की, भारत के जनर सिंह कुंवर की, गवे मल यश गाओ मेरे प्रभु की, भारत के जनर सिंह कुंवर की, गवे मल यश गाओ मेरे प्रभु की, भारत के जनर सिंह कुंवर की, गवे मल यश गाओ मेरे प्रभु की। कपूर जला लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला द्वैतालकायै कपालमाला चन्द्रेखरायै दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे भूम्यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परिक्रमा कर लेंगे, परिक्रमा के बाद जल से आचमन कर देंगे आरती का। आरती का जल से आचमन करके भगवान से क्षमा याचना करेंगे, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के। कथा सुनते समय आप लोग से जो भी भूल चूक होती है उसकी क्षमा करते हैं। भगवान पुष्पांजलि में तो बड़े ही भाव से आपस में बात किए बिना प्रार्थना करेंगे, बाकी बिहारी लाल से निवेदन करेंगे। ओम पुष्पांजलि ओम जगे न जगमय जंत देवतानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः तेहनाकं महिमानः जजन्त जद्रभूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय वसहि असाहिने नमो वयं वैत्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैत्रवणो ददातु कुबेराय वैत्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। वृंदावन के ओबा के बिहार, सिंहा चढ़े रण में लड़ती हो, दास के साथ सहाय सदा, अरे दास के नाथ सहाय